हेलो, आवाज आ रही है? अभिनव, तू ये क्लास जो है ये डीआई की क्लास है, एंड ये क्लास तू लीव कर सकता है क्योंकि तूने शायद उस दिन करा था, बाकी रिवाइज कर सकता है, ठीक है। ओके। ये क्रैश बैच की पहली क्लास है डीआई की। तो जो डीआई सुपर वाले बच्चे हैं, अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर अटेंड करी थी तो ये स्किप कर सकते हो, या तो देख सकते हो, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। ग्रुप में भी मैंने लिख दिया था। तो जिनको कैलकुलेशन रिवाइज करना है वो देख सकते हैं, कोई लॉस नहीं है एज सच, ठीक है। इज इट क्लियर? अभी भी आ रहे हैं बच्चे एक एक करके। सो इस क्लास में सिंस कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं, सिंस दिस इज द फर्स्ट क्लास of DI in crash batch, I'll be doing some calculation things and DI basics sets शायद मैं solve ना करूं, ठीक है। तो जिनको calculation revise करना है they can stay, others can leave. This is only for DI super batch, not for crash batch students, ठीक है। बीच में कोई नहीं टोकोगे मुझे, सर ये तो कर लिया है, पहले बोल दिया मैंने, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन सारे अलग होंगे, क्वेश्चन कोई भी रिपीट नहीं होता है मेरे किसी क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं।
अभिनव तुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आती है ना? यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चीजें बताऊंगा डीआई से रिलेटेड। सबसे पहले तो डीआई जो चीज है, ठीक है। तो डीआई और मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ पहले मैं। 5 मिनट लगेगा। तो डीआई जो है ना, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, ठीक है। बट क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मैथ्स में क्या होता है, एक एक क्वेश्चन होता है एंड 4 ऑप्शंस होते हैं एंड सारे क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे डीआई में क्या है कि एक कुछ दे रखा होगा, ग्राफ या फिर पैसेज या फिर टेबल। अब ग्राफ्स जो हैं 3 टाइप के 4 टाइप के होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत टाइप के ग्राफ्स होते हैं। तो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें जो ग्राफ्स आते हैं, अभी भी बच्चे आ रहे हैं किक करके, गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं लाइन ग्राफ, सिंपल सिंपल बार ग्राफ, सिंपल पाई चार्ट। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा टेबल में डेटा दे रखा होता है कि टेबल्स में लिख रखा है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो ABCDE का इनकम टेबल के अंदर ही लिख रखा है। ठीक है, इसी को मैं ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूँ, राइट। ABCD लिख के इन्हीं वैल्यूज को मैंने प्लॉट कर दिया, तो वही चीज टेबल के अंदर भी गिवन होती है कभी कभी। ठीक है। तो और एक होता है कि पैसेज में ही डेटा दे रखा होता है, मतलब कि डेटा has not been represented graphically or has not been tabulated. You have to read the passage and take out data, and फिर तुम्हें टेबल बनाना पड़ता है। तो एक बैक स्टेप में ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर है। मतलब डेटा ना लिख के बताया है, उसको निकाल के आपको टेबल बनाना होता है, क्लियर है। ठीक है ना। तो ये होता है इसमें मैथ्स ही है, मैथ्स ही होता है। मैथ्स के 3-4 चैप्टर ज्यादा यूज होते हैं। मैथ्स के परसेंटेज इसमें यूज होता है सबसे ज्यादा, परसेंटेज इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा जो यूज होता है दैट इज रेशियोज। ये दोनों फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं इसमें। इसके अलावा जो नंबर्स है, अब नंबर्स कैसे यूज होता है, बहुत बार मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि ऑप्शंस में डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, यूनिट डिजिट चेक कर लो, उससे बहुत बार आंसर पता चल जाता है। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब क्या है कि हमने मैथ्स के अंदर तुम लोग पढ़ोगे TSD, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, SICI। इसके अलावा ये 4 चैप्टर्स और मिक्सचर एलिगेशन। अब इनके ऊपर भी डीआई बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं मैं बस समझा देता हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस समझा रहा हूँ अभी कि होता क्या है इसमें। जैसे मैंने 4 आर्टिकल्स ले लिए ABCD। मैंने सबका ना दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, किसी का SP दे दिया, किसी का CP दे दिया, किसी का MP दे दिया, किसी का डिस्काउंट परसेंट दे दिया। ठीक है। ये सब जब पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बस समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मैथ का क्लब करके डीआई के साथ। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हें एक का CP हैज बिन गिवन, किसी का मार्क प्राइस दे दिया, किसी का प्रॉफिट परसेंट दे दिया, इसका मार्क प्राइस भी दे दिया। ठीक है, इसका डिस्काउंट भी दे दिया, इधर CP दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। समझ आ रहा है। तो मिसिंग, इसको बोलते हैं मिसिंग डेटा टेबल। अब क्या होता है ना कि चार आर्टिकल्स आ गए और इतना सारा डेटा आ गया, तो इस पे 5 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं ना, राइट। कैसे बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट आर्टिकल का मुझे MP पता है, प्रॉफिट पता है, मान लो CP भी दे दिया। तो CP गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, वहां से सेलिंग प्राइस निकल जाता है। समझ आ रहा है सबको, समझ आ रहा है ना। CP और प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस निकल जाता है, और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट से, सेलिंग प्राइस और MP पता है तो डिस्काउंट निकल जाता है। तो किसी क्वेश्चन में पूछ लेंगे। समझ आ रहा है ना। तो 5 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के एक साथ क्लब कर दिया एक टेबल के ऊपर बेस्ड, मतलब एक टेबल में डेटा दे दिया, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन बना दिए, तो ये DI सेट बन गया है। ये मैथ से सबको क्लियर है ये चीज, यस और नो। कीर्तन क्लियर है? यस ठीक है, सर। आई होप सबको क्लियर होगा। तो मैथ्स अच्छे से आना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है कि डीआई मतलब मैथ्स से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है वो मैथ्स ही, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका है टेबल टेबल फॉर्म में, जिसको देख के बच्चे डर जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं थर्ड C आइटम की बात करता हूँ, D आइटम की बात करता हूँ। तो D का जो प्रॉफिट गिवन है, MP गिवन है, डिस्काउंट गिवन है। तो MP और डिस्काउंट से हम क्या निकाल सकते हैं, एनीवन माइक पे आके बोल दो, MP एंड डिस्काउंट से हम क्या निकाल सकते हैं? SP। SP। और SP और प्रॉफिट से हम क्या निकाल सकते हैं? SP एंड प्रॉफिट, CP। कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो ऐसे करके ना मिसिंग डेटा है, इसे आराम से सॉल्व हो जाता है। तो इसी तरीके से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं,
ठीक है, टाइम एंड वर्क का कैसे बनाएंगे, तुम्हें दे दिया पांच टैब्स दे दिए, टैप 1, टैप 2, टैप 3, टैप 4, टैप 5। ठीक है, सबका इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये 15 मिनट में 15 मिनट लेता है एंड 1/4 टैंक फिल कर देता है। ये 20 मिनट लेता है एंड 1/3 टैंक फिल कर देता है। ये आधा 1 घंटा लेता है और 1 घंटे में मान लो सिर्फ आधा टैंक फिल करता है। ये दे दिया कि भाई ये 25 मिनट लेता है एंड ये जो है 1/8 टैंक फिल करता है। और ये जो है ये 40 मिनट्स लेता है एंड ये 2/3 टैंक फिल कर देता है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? अब तुमसे क्या बोलता है, तुमसे पूछता है कि भाई पहला क्वेश्चन दे दिया कि मैंने टैप 1 और टैप 2 स्टार्ट कर दिया, बताओ अब टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तुम लोगों ने टाइम एंड वर्क जिन्होंने ऑब्वियसली नहीं पढ़ा होगा, क्रैश के बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोगों ने भी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा होगा। तो टाइम एंड वर्क जब पढ़ोगे ना, उसमें क्वेश्चन क्या होता है कि एक बंदा इतने दिन में काम को करता है, एक बंदा इतने दिन में काम को करता है, दोनों मिला के कितने दिन में काम को करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, वो क्लास में पढ़ाया जाएगा। अभी मैं वो सेट लूंगा भी नहीं, जब वो पढ़ लोगे ना उसके बाद लो, ठीक है? समझ आ रहा है हर्ष? ऐसे करते हैं ना बदमाशी? करते हैं ना ऐसे ही हर्ष? देखा होगा तूने ऐसा क्वेश्चन? हाँ सर, देखा देखा। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना? तो ये 15 मिनट में 1/4 टैंक भरता है। तो लॉजिक से भी, बिना मैथ्स पढ़े भी, अगर तुम अपने रियल लाइफ में सोचोगे कि मम्मी ने बोला कि बेटा 1/4 टैंक 15 मिनट में भर गया है, तो पूरा टैंक कितने देर में भरेगा बताओ मुझे? अवंतिका, कितने देर में भर जाएगा पूरा टैंक? अगर 15 मिनट में 1/4 टैंक फिल हो रहा है तो पूरा टैंक कितने देर में भरेगा? बहुत 1 hour। सिंपल। 1 आवर, बहुत सिंपल है, इसमें मैथ्स की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल सा है। ठीक है, अब जैसे कि ये मान लो कि 25 मिनट्स में 1/8 टैंक भर रहा है, तो ये आंसर कौन देगा मुझे? धनश्री, माइक पे आ सकते हो? नहीं आ सकते तो आना पड़ेगा। माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि अगर सर 25, हाँ 25 मिनट्स में अगर 1/8 टैंक फिल होता है तो पूरा टैंक कितने देर में फिल हो जाएगा? 200 minutes। गुड। तो बस ऐसे करके सबका हम पहले निकाल लेंगे कि इतने देर में 20 मिनट्स में 1/3 काम, तो पूरा काम 1 घंटे में। ऐसे करके हम निकालेंगे कितना कितना देर में पूरा काम कर लेते हैं सब, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि ये 1 घंटे में करता है, ये भी 1 घंटे में करता है, दोनों मिला के आधे घंटे में कर देंगे काम। सिंपल सा लॉजिक है। मैं 1 घंटे में काम करता हूँ, मैं 1 घंटे में पूरा, मान लो कि मैं 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करता हूँ, और मेरा दोस्त है वो भी 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करता है। क्वेश्चन सारे इक्वल लेवल के हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो हम दोनों अगर मिल गए, मैंने बोला तू शुरू से 25 कर ले, मैं बाद के 25 कर लेता हूँ, तो हम दोनों आधा घंटा में काम कर लेंगे ना, बिना कंसेप्ट पढ़ाए। समझ आ रहा है ना लॉजिक से? अरे तो ये मैं अगर रोड पे रोक लूं, रिक्शे वाले को रोक लूं, सब्जी वाले को रोक लूं, वो भी समझ जाएगा कि भैया आप आधे 1 घंटे में इतना सब्जी बेचते हैं। आपके साथ जो भैया हैं वो 1 घंटे में इतना सब्जी बेचते हैं, दोनों मिला के बेचेंगे तो आधे घंटे में नहीं बेच देंगे। समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा क्या? अभी तो आ रहा होगा। अरे सर, अरे सर। अब तो हाँ ठीक है। अब ये बताना ये कितने देर में टैंक भरेगा? जन्मजय बताओ, क्लास में हो? ये कितने देर में पूरा टैंक भर देगा? निखिल, तू वही निखिल है जो क्लास के बाद पीडीएफ मांगता है तुरंत, या अलग निखिल है? चलो जल्दी बताओ, क्या आंसर होगा? जन्मजय बताओ। 60 minutes। ठीक है, जन्मजय क्लास में है क्या? माइक ऑन क्यों नहीं कर रहा? क्लास ऑन करके अटेंडेंस देने आया क्या? चलो ठीक है। अब 40 मिनट्स में 2/3, मतलब ऐसे सो यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना बचपन में, 2/3 काम 40 मिनट में, तो 1 काम कितनी देर में? 40 इंटू 3/2 यूनिटरी मेथड, तो 60 मिनट्स। ठीक है, तो बस ऐसे करके ना, है ये टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन ही, लेकिन एक सेट ऑफ डेटा दे दिया और इसके ऊपर 5 क्वेश्चन बना दिया। अब इसी डेटा को देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब वही समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व भी करने लग जाओगे। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करूंगा ना, टेबल के बदला में ग्राफ बना दूंगा। अब ग्राफ देखते बच्चे डर जाते हैं कि एक तो टाइम एंड वर्क, ऊपर से ग्राफ, तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है छोड़ने लायक। ग्राफ कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ लिख दूंगा T1, यहाँ लिख दूंगा T2, यहाँ लिख दूंगा T3, यहाँ लिख दूंगा T4, यहाँ लिख दूंगा T5। फिर ग्राफ पे लिख दूंगा कि कैसे लिखूंगा देखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, मैं खुद, हाँ मान लो कि एक का एक दो ग्राफ बना दिए। एक में मैंने लिख दिया कि टाइम टेकन,
टाइम टेकन में यहाँ पे 15 लिख दिया, यहाँ पे 20 मिनट लिख दिया, टाइम टेकन इन मिनट्स लिख दूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 घंटा, यहाँ पे बना दूंगा मैं 25 मिनट्स, ठीक है, यहाँ पे बना दूंगा 40 मिनट्स। ऐसे करके टेबल में लिखा मैंने यही है, समझ आ रहा है सबको, बनाया मैंने यही है, पर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट लुक देने के लिए मैंने ग्राफ बना दिया है। पर इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या धनश्री, एनी डिफरेंस? नो सर। बस ग्राफ है, ज्यादा जगह यूज कर लिया मैंने, ठीक है। और इसी तरीके से इसका एक अलग बना दूंगा, इसका मैं लाइन का ग्राफ बना दूंगा, या एक में ही बन जाता है, बहुत बार तुम देखोगे ना तो एक में ही 2 ग्राफ रहते हैं, जबकि ये और खतरनाक दिखता है, जबकि होता कुछ नहीं है, एक ये इसका डेटा है, एक इसका डेटा है। ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हैव ए टाइम एंड वर्क, अभिनव क्लियर है? यस सर। आई होप सबको क्लियर होगा। अब देखो कंसेप्ट अगर तुम्हें मैथ्स का आता है, सारा चैप्टर आता है, तो भी बच्चों का डिफरेंस क्यों आता है स्पीड में? कैलकुलेशन की वजह से। कुछ बच्चों का कैलकुलेशन फास्ट होता है, और जनरली लॉ और आईपीएम वो बच्चे करते हैं जो कि नॉन साइंस होते हैं, मतलब साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। अब मैं साइंस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस की भी बहुत बुराइयां हैं, और उसमें मैं तो जनरली जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा वीक होता है ना, कैलकुलेशन वीक होता है, तो वो बच्चे जनरली आर्ट्स और ये लेते हैं। यही होता है ना, ये तो फैक्ट है, ठीक है ना, कोई इस पे बुरा मत मानना, क्योंकि उनका कुछ और स्ट्रांग होता है जो कि मैथ्स वालों का वीक होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई है नहीं ना बुरा मानने वाला बच्चा। स्कूल ठीक है, ठीक है ना, आई होप सबको क्लियर हो गया। तो ये जो है ना, मैथ्स वीक क्यों होती है बच्चों की? क्योंकि स्कूल के टीचर्स खराब होते हैं जो कि पढ़ाते हैं। अब किसी की मम्मी पापा स्कूल में, वो भी बुरा मत मानना, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। स्कूल के टीचर्स को पढ़ाया, मतलब जो पढ़ाते हैं ना, उनको क्या होता है कि एक एक स्टेप लिखो, सारा स्टेप लिखो, मुझे सारा कैलकुलेशन रफ वर्क में दिखाओ, तभी नंबर दूंगा। तो बच्चों की आदत हो जाती है ऐसे करने की, जबकि बहुत बार कंपटीशन में तुम ऑप्शंस यूज कर सकते हो, स्टेप्स को अवॉइड कर सकते हो, और नंबर जल्दी से ला सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन वीक क्यों होती है? क्योंकि कभी किसी ने सिखाया नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अभी मैं सिखाऊंगा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना, फास्ट करना, और कैलकुलेशन जब फास्ट हो जाएगा तो मैथ्स अपने आप अच्छा लगने लगता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, सपोज करो डिस्टेंस जो होता है, सबको पता है, सबको पता है ना क्या होता है, बताओ। कोई आर्ट्स का बच्चा माइक ऑन करके बता दो, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। देखो पता है, स्पीड इनटू टाइम पता है। अब ये सबको पता है, मैंने क्लास में पढ़ा दिया ना, तो सबको पता है ये चीज, ठीक है। लेकिन इसमें मैं जब वैल्यूज पुट कर दूंगा ना, स्पीड की वैल्यू मैंने ले ली 18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम मैंने ले लिया मान लो 54 मिनट्स। अब अलग अलग बच्चों का अलग अलग, कोई फटाक से निकाल लेगा, कोई 30 सेकंड में निकालेगा, कोई बच्चों की तरह ऐसे मल्टीप्लाई करेगा। तो स्पीड डिफरेंट क्यों होता है लोगों का मैथ्स में? क्योंकि उनको आदत होती है एक एक स्टेप लिखने की। तो सबसे पहले तो ये अवॉइड करो एक एक स्टेप लिखना, ठीक है। जैसे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, ऑनलाइन में तो मैं इतना मॉनिटर नहीं कर पाता हूँ, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैं ना पेज में ऐसे कॉलम बनवाता हूँ, और बोलता हूँ कि तू ना इस इतने जगह में ये क्वेश्चन करेगा, एंड एक पेज में कम से कम 20 क्वेश्चन करेगा। इससे पेज भी बचता है, एंड बच्चे को आदत हो जाती है कि अगर मैं, मतलब अगर मैंने तुम्हारे ऊपर एक तरीके से बाउंडेशन डाल दिया है कि तुम्हें इतने जगह में ही करना है सॉल्व, तो तुम अपने आप अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड करोगे ना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज 11, तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 5 इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो स्कूल की मैम ये पूरा देखेगी तब नंबर देगी। मैं क्या देखूंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो मन में सोच सकते हो ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एंड मन में ही प्लस माइनस 4 लिख सकते हो, यस और नो, यस और नो। तो यस ये सर। सारी, सबसे पहले तो कैलकुलेशन स्लो होता है ज्यादा स्टेप लिखने की वजह से, एंड कंपटीशन वाले पेपर में हम ज्यादा स्टेप नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 रीजन है वहां पे। कंपटीशन में तुम्हें एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस देते हैं शुरू में, अब तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम हैंड रेस करके मांगोगे तो उससे फ्लो बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले लिमिटेड पेजेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा जितना लिखोगे उतना टाइम वेस्ट होता है, सिंपल सी बात है, एक एक्स लिखने में भी 1 सेकंड वेस्ट होता है। क्लियर है सबको ये चीज? मतलब मैं इस इक्वेशन को, अगर स्क्रीन पे मेरे सामने अगर ये इक्वेशन है, तो मैं इसको नोट डाउन भी नहीं करूंगा कॉपी में, मैं डायरेक्टली प्लस माइनस 4 सोच सकता हूँ ना। इतना तो साउंड है ना सबका दिमाग, इतना तो सोच सकते हो ना सब लोग, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। जन्मजा तू रिप्लाई नहीं कर रहा ना चैट में, ना बोल रहा है, एक बार चैट में तो लिख दे कुछ। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। सर सिस्टम हैंग हो गया था क्या फोन का या तेरा? चलो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ कैलकुलेशन ट्रिक्स। अब देखो जैसे कि मेरे सामने ये 18 into 54 है, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 18 into 54 अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं पेन नहीं टच करूंगा, सबसे पहले मैं ऑप्शंस चेक करूंगा, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे मैंने यूनिट शायद अलग लिए थे क्या? यूनिट अलग लिए थे क्या? ये सर यूनिट 54 मिनट्स थे। और इधर क्या था? किलोमीटर पर आवर था, है ना? यस सर। तो यूनिट भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो टीएसडी का पार्ट है, तो अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अभी मैं नॉर्मली तुम्हें बता रहा हूँ कि 18 इंटू 54 कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे स्क्रीन पे 18 इंटू 54 है, या मैंने कैलकुलेशन में ऐसा ढूंढ लिया कि आंसर विल बी 18 इंटू 54, सो आई विल फर्स्ट चेक द यूनिट डिजिट एंड दैट शुड बी 2। अगर एक ही ऑप्शन में है तो मैं वहीं पे टिक लगा दूंगा, मैं आगे सोचूंगा ही नहीं। ये चीज क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है। ऑप्शंस है तो उसका यूज करो, ठीक है? ऑप्शंस नहीं होते तो हम सोचते हैं, ऑप्शंस है तो यूज करो ना। मैं आईटी में भी करता था ऑप्शन यूज, ठीक है? और कैट में भी मैं हर साल देता हूँ, तो कैट में भी बहुत बार यूज हो जाता है। अब 18 इंटू 54 है, सपोज करो दो ऑप्शन में 2 है, फिर मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा। इसको कैसे सॉल्व करते ध्यान से देखो। एक रूल तुमने स्कूल में पढ़ी होगी, जो कि स्कूल में तुम सोचते हो कि ये किस काम का है मेरे लिए, तो मैं बता देता हूँ किस काम का है। जैसे 18 इंटू 50 प्लस 4 वाला रूल पढ़ा है, दोनों से मल्टीप्लाई होता है, इसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है? कौन सी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन की? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं भी स्कूल में सोचता था कि ये क्यों पढ़ा पढ़ा रही है मैम, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, है ना? तुम लोग सोचते थे ना कि क्या करूं मैं इसका? नहीं सोचा कभी? एक और था, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब मैं इसका क्या करूं मैं, है ना? तो इन सब का यूज अभी करेंगे हम, ठीक है? तो 18 इंटू 54 मतलब 18 इंटू 50 प्लस 4। अब ये मुझे लिखना नहीं है कॉपी में, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। मैं इसको लिखता नहीं हूँ, मैं मेंटली सोचता हूँ। 18 5 जा 90 एंड 18 4 जा 72, तो फटाक से आंसर आ जाएगा 972। समझ आ गया सबको? ठीक है। अब तुम लोग कोई रैंडम नंबर बोलो, टू डिजिट का रैंडम नंबर बोल दो कोई। दो नंबर्स बोलो, दो नंबर्स 2 डिजिट के। 21 एंड 98। 21 एंड 98, इसका आंसर बताओ कितना होगा? 2158 ऐसा होगा कुछ। आप ये देखना सही है क्या? सॉरी 2058, हाँ। समझ आया कैसे किया? चेक करो कैलकुलेटर से। अब मैंने कैसे किया मैं समझाऊंगा, मैंने कोई जादू नहीं किया है। तुम लोग भी इसको करने लगोगे 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। मुझे पता है 98 है, तो 98 देखते मैं बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि मैं 100 माइनस 2 करने वाला हूँ। क्योंकि 98 को आई कैन इमेजिन एज 100 माइनस 2, सो दिस इज 2100 माइनस 42। समझ आया ये चीज सबको? समझ? यस सर। मैंने कितना टाइम लिया था? मैंने अब थोड़ा प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर भी रहता है ना, 40 लोग देख रहे हैं, गलत कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना? इसलिए तो वैसे ही बहुत इजी है। मैंने 2100 माइनस 42 करना है बस। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, उतनी देर में तो मैंने आंसर कर दिया। समझ आ रहा है? जितनी देर में मैं इसको टेबल इस फॉर्मेट में सजाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा, उतनी देर में तो मैंने आंसर लिख दिया। तुम भी इसको लिख पाओगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। मैंने कैसे किया? 98 को मैंने इमेजिन किया 100 माइनस 2, ये मैंने मन में सोचा, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना होगा तो फिर यही कर लो, ठीक है? तो 2100 माइनस 42। अब 2100 माइनस 42 हम मेंटली कैसे करते हैं? 2100 में ना 50 घटा दिया तो 2050 आ गया, फिर मैंने 8 ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे 42 ही घटाना था। तो हमेशा ना तोड़ तोड़ के मल्टीप्लीकेशन, तोड़ तोड़ के एडिशन, तोड़ना समझते हो ना, ब्रेक करके। तो 2100 माइनस 40 इज 2060, और दो और घटा दो 2058, ऐसे करके करा करो, ठीक है? और ये एक दिन में नहीं आएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। मैथ्स है तो एक हफ्ते, एक गेम है, मैंने भेज रखा है बहुत बच्चों को, वो गेम खेलोगे तो अपने आप बढ़ेगी स्पीड। क्लियर है सबको? ठीक है। अब 2-3 नंबर्स और लिखे हैं बच्चों ने। अब जैसे एक नंबर है 62 इंटू 76, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाओ, स्क्रीन पे लिख देता हूँ। 62 इंटू 76। अब ये रिलेटिवली टफ नंबर्स है, लेकिन इसको करने का एक अलग तरीका होता है। इनके बीच का नंबर है, बताओ क्या? इनके बीच का नंबर क्या है? 70। वैसे इसको करोगे नहीं, जैसे इसके बीच का नंबर 69 है वैसे, तो ये नंबर होगा 69 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है। अब 69 स्क्वायर निकालने का भी अलग ट्रिक होता है, ठीक है? वो सब सिखाऊंगा अभी। अब ये 62 इंटू 76 है ना, तो सबसे पहले 62 इंटू 6 होता है 300। अब यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स हैं। तो 62 इंटू 6 मैं तो कर लेता हूँ कि ये मुझे लिखना पड़ेगा, ये मेंटली सोचने में टाइम लग जाएगा। दिस इज 300, 72, 37 कैरी हो गया, एंड 640, 424। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? 62 इंटू 7 इज 434 प्लस 37, 460, 471, है ना? ये आएगा। लेकिन ये नंबर्स बड़े हैं तो इसमें दिक्कत आ रहा है। एग्जाम में जनरली इतने बड़े नंबर्स होंगे नहीं, ठीक है? अगर होंगे तो इसको फिर नॉर्मली इसको करने का एक और तरीका होता है। इसको करने का तरीका क्या होता है? इसको मल्टीप्लाई किया 12,
फिर इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं। तो ये इतना यूजफुल ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ एग्जाम में, मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि आंसर जो है वो 8 का मल्टीपल होगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आंसर जो होगा ना वो 8 का मल्टीपल होगा। कैसे? क्योंकि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो आंसर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 8। तो मैं ऑप्शन चेक करके निकाल लेता हूँ। समझ आ रहा है सबको? जैसे इसको मल्टीप्लाई करने में बड़े नंबर से तो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, और उसके बाद मतलब टाइम मतलब 8-9 सेकंड लगा। उसके बाद इसको जब मैं करूंगा ना, तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा, सबसे पहले आई विल चेक 8 का मल्टीपल। उसके बाद आई विल चेक कि ये जो नंबर है ना 19 का मल्टीपल होता है। अब ये टेबल्स लिखोगे तब क्लियर होगा। जैसे 19 4 76 होता है, ठीक है। हाँ, उसके सबसे पहले तो 2 6 12 है, तो लास्ट में 2 आना चाहिए। उसमें एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद 8 का मल्टीपल है, उसी में आंसर आ जाता है। अगर उसमें भी नहीं आया तो 19 का चेक कर लेते हैं, लेकिन जनरली ऐसा हो जाता है। क्लियर है सबको? ये चीजें समझ आ रही है ना? जैसे कि लास्ट में 2 आएगा, 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है, एंड 19 का भी मल्टीपल होगा। तो जनरली इतने में आंसर आ जाता है। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये सब इनको वैदिक मैथ्स बोलते हैं, लेकिन ये वैदिक मैथ्स ट्रिक सिखाने से नहीं होता, तुम्हारे प्रैक्टिस से होता है। तो उसके प्रैक्टिस के लिए 2 गेम्स हैं। मैंने क्रैश वाले ग्रुप में डाला है क्या लिंक उसका? यस और नो? लिंक डाला है क्या? लिंक डाल दूंगा मैं आज, ठीक है। अगर नहीं डाला है तो मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। डीआई वाले बैच में तो मैं डाल चुका हूँ, उदित उसमें डाला हुआ है, तो लेट ज्वाइन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक चीज होता है, जैसे कि सिंपल सी चीज है कि अगर मैं जो डीआई का बेसिक कैलकुलेशन है ना, डीआई का बेसिक कैलकुलेशन इज व्हाट? परसेंटेज चेंज। क्योंकि जनरली डीआई हम पढ़ते हैं इसलिए, जैसे तुम पेपर में ग्राफ देखोगे ना, आज का न्यूज़पेपर अगर तुम खोलोगे तो उसमें एक तो होगा कोविड का ग्राफ डेली आता है। तो कोविड के ग्राफ में तुम ऑब्जर्व करोगे तो इसमें अगर कल का डेटा ये है एंड आज का डेटा ये है, ठीक है, तो तुम यही चेक करोगे ना कि ये कितना ग्रो हुआ है या फिर कितना डिक्रीज हो गया है। अगले दिन अभी वैक्सीनेशन हो रहा है तो कितना % डिक्रीज हो गया है। फिर अगर मुझे कंपेयर करना है, जैसे कि मैं आज के दिन और इस दिन को कंपेयर करूं, जैसे आज वेडनेसडे मान लो वेडनेसडे है, ट्यूसडे है, ये मंडे है, तो मैं चेक करूंगा कि कल ज्यादा डिक्रीज हुआ था कि आज ज्यादा डिक्रीज हुआ था। तो उसके लिए हमें परसेंटेज चेंज चेक करना होता है। समझ आ रहा है सबको? जैसे कि मेरी कमाई हो रही है, आज मान लो मेरी कमाई थी 100 रुपया, फिर कल मेरी कमाई हो गई 120 रुपया, एंड उसके बाद मेरी कमाई 130 रुपया 140 रुपया हो गया। तो मैं बोलूंगा कि मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने किस दिन बेटर परफॉर्म किया है, डे 2 या डे 1? बताना, मैंने बेटर परफॉर्म किस दिन किया है। 100 से 120 और उसके बाद मैंने 140 कमाया। तो बेटर परफॉर्म मैंने कहाँ पे करा है, डे 1 या डे 2? सोच के बताना, A1 सब लोग सोच के बताओ। बेटर परफॉर्म या इक्वल परफॉर्मेंस है? सोच के बताना सब लोग। धनश्री का आंसर इक्वल है, बस इसी कारण से डीआई थोड़ा वीक होता है। कंसेप्चुअली सोचो कि परफॉर्मेंस मतलब कि अगर मैं देखूं तो इस दिन भी +20 हुआ है, लेकिन और इस दिन भी +20 हुआ है। अब तुमको इसको समझाने के लिए मैं काम करता हूँ। मान लो एक बंदा 1 करोड़ रुपया कमा रहा है और उसने अगले दिन +20 करा, तो ये इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है क्या? सोचो, लॉजिकली सोचो। 1 करोड़ में 20 रुपया ऐड कर लिया तो कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है क्या ये? नहीं है ना। क्या 20 रुपए का क्या करेगा, गुटखा खा लेगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से 20 रुपया उसने बढ़ा दिया, तो देखो चेंज यहाँ भी 20 का है, चेंज यहाँ भी 20 का है, चेंज यहाँ भी 20 का है, लेकिन तुम इसको बोल रहे हो गंदा परफॉर्मेंस है, कुछ है ही नहीं 20 रुपया। तो सिमिलरली जो होता है ना, इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारा परफॉर्मेंस। अगर मान लो 1 रुपया से बढ़ के 21 रुपया हो गया, तो उस बंदे के लिए 21 टाइम्स इंक्रीमेंट है। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पे देखो 100 से 120 हुआ है तो 1.2 टाइम्स का इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे भी कुछ टाइम्स का इंक्रीमेंट है। तो हम जब कंपेयर करते हैं ना डेटा को, तो डिपेंड करता है कि पहले क्या था मेरा वैल्यू। समझ आ रहा है? अगर मेरा वैल्यू पहले मान लो 2 था और वहां से मेरा 4 हुआ है तो मेरा डबल हुआ है। लेकिन पहले मेरा 100 था, वहां से 102 हुआ है, तो कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है अभी सबको? 1.02 टाइम्स है। तो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। क्लियर है सबको ये चीज? समझ आ रहा है ना सबको? डीआई मतलब Yes, डेटा sir. जनरेट करते हैं। अभी मान लो इंडिया की बात करूं, अब तुम लोग इंडिया में, अगर मैं नॉर्मली नंबर ऑफ वैक्सीन की बात करूं, तो इंडिया में जो वैक्सीन का क्वांटिटी है ना, जो दिया गया लोगों को, वो तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते, बाकी कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर तुम इंडिया का पॉपुलेशन देखते हो, इंडिया में ज्यादातर जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसका मेन रीजन पॉपुलेशन ही है। इतना पॉपुलेशन है कि रिसोर्स कम हो जाता है। तो अगर तुम पॉपुलेशन वाइज देखो, एक टर्म होता है पर कैपिटा।
पर कैपिटा टर्म सुना है सब लोगों ने? इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, पर कैपिटा टर्म सुना होगा सबने। तो इंडिया जीडीपी रैंकिंग में देखोगे ना तो इंडिया के पास पैसा खूब है। फोर्थ या फिफ्थ, अभी फोर्थ पे चल रहा है क्या? फिफ्थ पे है अगर कंट्री का प्रोडक्शन की बात करूं पूरा, तो फोर्थ या फिफ्थ पे चलता है। लेकिन पर कैपिटा देखोगे तो 100 के बाहर आ जाता है शायद, है ना? 80s में आता है, चेक करना कभी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अगर मैं कंपेयर करूं कि मान लो मैंने 5 लोगों ने 100 रुपए कमाए, तो पर बंदे ने 20 रुपए कमाए। अब यहाँ पे मान लो 200 रुपए कमाए लेकिन 20 लोगों ने, समझ आ रहा है? तो घर की कमाई 200 है लेकिन परफॉर्मेंस इस घर का बेटर है, समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ 20 लोगों ने 200 कमाया है, यहाँ पे कितना था? मैंने गलत डेटा ले लिया, सॉरी। यहाँ पे मान लो 5 लोगों ने कमाया है 100 रुपया, यहाँ पे 20 लोगों ने कमाया 200 रुपया, तो कमाई इस घर की ज्यादा है, बट पर कैपिटा ये घर बेटर है। समझ आ रहा है सबको? सिंपल सी Yes, बात। sir. यहाँ पर कैपिटा 5 रुपया मिलेगा, यहाँ पर कैपिटा 20 रुपया मिलेगा, ठीक है? तो डेटा में ना एब्सोल्यूट मतलब कंपैरिजन नहीं करते हम कभी भी। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बात करूँ जीडीपी की, तो महाराष्ट्र का जो है ना, महाराष्ट्र का टोटल देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा है ना स्टेट वाइज, ठीक है? तो मान लो महाराष्ट्र का इस साल था 2 करोड़ रुपया और अगले साल उसने 50 लाख इंक्रीज करा, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट किया इसने? कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है? 2 करोड़ से 50 लाख, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ? परसेंटेज चेंज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल। तो हमेशा हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के डेटा से। ध्यान से सुनना, हमेशा हम कंपेयर किससे करते हैं? इनिशियल वैल्यू से, कि यहां से 50 लाख बढ़ा है तो डिनोमिनेटर में 2 करोड़ आएगा, तो 50 अपॉन 2 करोड़, तो दिस विल बी 1/4, राइट? तो 25% का चेंज हुआ। समझ आ रहा है? अभी मान लो कि मैं अगर देखूं, मान लो कि मैं छोटा सा स्टेट उठा लेता हूं, कोई मान लो उड़ीसा उठा लिया, ठीक है? तो उड़ीसा का स्पेलिंग ODISHA हो गया है। तो उड़ीसा का मान लो, उड़ीसा का इंक्रीमेंट भी 50 लाख है, लेकिन उसका लास्ट ईयर 1 करोड़ ही था, तो इसका चेंज 50% है। समझ आ रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज का दोनों का सेम ही है, लेकिन परफॉर्मेंस बेटर किसका हो गया? उड़ीसा का। समझ आ गया सबको? क्योंकि इसने 1 करोड़ से उठ के 50 लाख बढ़ाया है और ये बंदा 2 करोड़ से 50 लाख बढ़ाया है। तो हमेशा जो परसेंट चेंज है ना, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट धनश्री? डिपेंड्स ऑन इनिशियल, कि आप कितने पे थे और कहां पे पहुंच गए। तो इंडिया और चाइना का तुम जब ग्रोथ रेट सुनते हो ना 8% 10%, कोविड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं नॉन विदाउट कोविड की बात कर रहा हूँ, 8-10% थी ना, लेकिन यूएस की 2-3% क्यों होती है? क्योंकि यूएस ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हल्का सा भी चेंज होता है ना तो 2-3 मतलब चेंज, मान लो इंडिया और यूएस का चेंज बराबर है, लेकिन इंडिया का बेस छोटा है इसलिए परसेंटेज ज्यादा होता है। अभी समझ आ रहा है सबको? जैसे कभी कभी इंडिया में ना बिहार का परफॉर्मेंस सबसे बेटर होता है इंडिया में, क्यों? क्योंकि मान लो मुंबई का जीडीपी इतना है और बिहार का मान लो इतना है, तो वो इक्वल चेंज भी करेगा ना तो परसेंटेज इसका बेटर हो जाता है। समझ आ रहा है सबको? यस और नो? मेरे हिसाब से अभी आ गया होगा। तो हमेशा जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है तो जनरली हम परसेंटेज चेंज का ही कंपैरिजन करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज का कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है? समझ Yes, आए? sir. किसी को डाउट है तो बोलो। जन्मजय समझ आ रहा है? अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं सिखाया ज्यादा, अभी मैं बस बेस बना रहा हूँ डीआई का, ये सर आ रहा है। ठीक है ना? तो डेटा का यूज ये है। अब तुम लोग के लिए डेटा का यूज क्या है तो मैं बता देता हूँ। फॉर लॉयर्स एंड फॉर मैनेजर्स दोनों के लिए बता देता हूँ यूज क्या है। तो मैनेजर्स का जिंदगी ही डेटा में बीत जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें काम ही ये करना होगा। कंपनी का ग्रोथ कितना हुआ इस साल, कौन सी बाकी कंपनी से कंपेयर करना होगा। तुमने स्ट्रेटजी 1 लगाई तो क्या ग्रोथ आई, स्ट्रेटजी 2 लगाई तो क्या ग्रोथ आई, कौन सी स्ट्रेटजी बेटर थी, ठीक है? बहुत सारी चीजें, कंपनी का रेवेन्यू किस कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, पाई चार्ट से होता है वो डिनोट, तो मतलब कॉम्पोजिशन होता है ना, पाई चार्ट से करते हैं, बताऊंगा ये सब बाद में। तो ये सब चीजें तुम्हें तो जिंदगी भर एनालाइज करना है। लॉयर्स के लिए क्या यूज है? अब लॉयर्स के लिए जैसे मुझे क्राइम का डेटा देखना है कहीं का, तो क्राइम का डेटा भी अगर तुम देखोगे तो टोटल क्राइम्स इस एरिया में इतने हैं, जिसमें 20% मर्डर है, 10% थेफ्ट है, बाकी जो भी क्राइम्स होते हैं वो डिवीजन देख सकते हो। बाकी बहुत सारे यूजेस होते हैं। समझ आ रहा है सबको? नंबर ऑफ केसेस इंडिया में कितने पेंडिंग हैं, इस साल इतने थे, इस साल इतने बढ़ गए, इस साल घट गए, तो डेटा हर जगह इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर है सबको? मतलब मैथ्स डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथ्स अगर देखो तो लॉयर के लिए टाइम एंड वर्क कर रहे हो क्या जरूरत है ना?
समझ आ रहा है ना, तुम्हारे लिए भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये एप्टीट्यूड चेक करने के लिए हम लोग पूछते हैं, एग्जाम वाले पूछते हैं। अब आईटी में भी जो चीजें मैंने पढ़ी थी, आईटी के अंदर जाके वो सब नहीं था कुछ, ठीक है। मतलब मैं इतनी सारी चीजें पढ़ के गया था ना, कुछ भी यूज नहीं हुआ वहां पे। क्लियर है, समझ आ रहा है? तुम भी ये सब चीजें जो पढ़ रहे हो ना, तो वो कॉलेज में कुछ अलग ही पढ़ेंगे। तो बहुत बच्चे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट एनएलएस में भी फेल हो गए, ठीक है। 2 बच्चे फेल हुए, बहुत सारे, मतलब 2 बच्चे इकोनॉमिक्स में फेल हो गए, क्योंकि क्लैट निकालना, आईपीएम निकालना अलग चीज है, कॉलेज में फेल होना अलग चीज है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त आईटी में फेल हुए थे, मैं नहीं हुआ था एक बार भी। मैं तो एक बार 1 नंबर से फेल होने वाला था, पर ग्रेस मार्क्स मिल गया था। तो ये चीज क्लियर है सबको? तो ये सब चीजें तुम पढ़ रहे हो ना, इसका रियल लाइफ में भी यूज है, डीआई का रियल लाइफ में भी यूज है। समझ आ रहा है? क्लियर है ये चीज सबको? Yes, sir. हाँ, मैथ्स जो तुम पढ़ोगे ना, अब पीएनसी में तुम पढ़ोगे कि 10 लोग को बिठाना है, कितने तरीके से बिठाएं। अब तुम बैठ के वहां गिनते रहोगे क्या 10 लोग को जब बिठाओगे? तो ये सब का कोई प्रैक्टिकल यूज ऐसा सच होता नहीं है, लेकिन डीआई का प्रैक्टिकल यूज भी है लाइफ में। क्लियर है? तुम न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे ना, अब न्यूज़पेपर में भी इतने, तो अगर आज का न्यूज़पेपर देखना खोल के, कम से कम 5-6 ग्राफ तुम्हें मिल जाएंगे, खोल के देखना, ठीक है। तो ग्राफ का एनालिसिस तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। अब Yes, जैसे sir. मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 100 था वैल्यू और ये 120 हो गया, तो सब लोग बता दो कि 20% बढ़ गया, यस और नो? पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी क्या? No, अगर मैं sir. अगर मैं फॉर्मूले से करूं, सो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, चेंज विल बी 20/100 into 100। ये सब लोग कर लेते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? अब देखो, दिक्कत आती है, कंसेप्ट सबको आ गया, राइट? कंसेप्ट सबको आ गया, राइट? ये चीज क्लियर है सबको? Yes, यस। sir. एक बार सबके सब बच्चे 40 लोग यस लिख दो। कंसेप्ट में दिक्कत है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ना, कंसेप्ट समझ आ गया सबको? ठीक है। अब कंसेप्ट लगभग ये कुछ है नहीं, इसने रॉकेट साइंस वाला कंसेप्ट नहीं है, मैंने एग्जांपल्स ले लेके समझाया है। अब बच्चों को दिक्कत क्यों आती है? अब मैंने 100 और 120 लिया था, अब मैं डेटा गंदा कर दूंगा, बस क्वेश्चन गंदा हो जाएगा, मैथ छोड़ देंगे बच्चे, जबकि है कुछ नहीं इसमें। मैंने यहाँ पे कर दिया 52, यहाँ कर दिया 87। अब बताओ, इसके रिलेटिव ये गंदा हो गया? रिलेटिवली गंदा है ना ये। अब इसका एक बार सब लोग कैलकुलेशन करके बताओ कितना वैल्यू आएगा। जो लोग ऑलरेडी सुपर में ट्रिक सीख चुके हैं, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5 सेकंड में आंसर दे दो। मुझे पता है कौन कौन है उस बैच के, बाकी लोग सोच के आंसर दो। शिवम 5 सेकंड में आंसर नहीं आया तेरा। सोनाली, वर्षा 5 सेकंड में आंसर नहीं आया, वेरी बैड। रवि वेरी बैड, प्रेरणा वेरी बैड, कशिश वेरी बैड। रवि का आ गया, चलो। इशिका वेरी बैड, वही इशिका हो ना तुम? धनश्री वेरी बैड, ठीक है, अभी तक नहीं आया। इधर आ गया आंसर, हर्ष का आ गया, कशिश का आ गया, अदिति 96 कुछ भी। एक सेकंड, अनन्या बताता हूँ तुम्हारा लॉजिकली। अनन्या, अनन्या ये कौन है? अनन्या No, गौतम। sir, 67, sir. तो By 96 mistake हो गया वो. कीबोर्ड में अगर मैं 6, 7 और 9 देखूं तो बाय मिस्टेक तो नहीं होगा? नहीं सर, बाय मिस्टेक हुआ है, वो 67 था. ठीक है। चलो, देखो इसको कैसे करते हैं। अब जिन लोगों को ट्रिक नहीं पता, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। ध्यान से देखो, तुम लोगों ने क्या किया होगा, दिस माइनस दिस, राइट? तो चेंज कितने का है? चेंज जब बोलूं और परसेंटेज चेंज जब बोलूं, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। चेंज मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली डिफरेंस ले लो, 7 - 2 35। परसेंट चेंज के लिए आई हैव टू कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू 52, कि भाई मैं 52 पे था और अब मैं इतने पे पहुंच गया, ठीक है, तो इंटू 100। अब लॉजिक से तुम सोचो, इसको कैलकुलेट करने जाओगे ना तो ये कटेगा। अब मान लो काटने बैठ जाओ मैं, ऐसे 2 से कट गया, फिर काटो, फिर 2 से काटो, फिर 25 × 35 करो और अपॉन 13 करो। अब 25 × 35 करने का एक शॉर्टकट क्या होता है? इनका मिडिल नंबर है 30, सो दिस इज 30 - 5, दिस इज 30 + 5। अंडरस्टूड? a - b इंटू a + b, सो आंसर विल बी 30² - 5²। ऐसे करके हम सोच सकते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है सबको? ठीक है ना? वैसे 25 × 35 डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 25 5 = 125, 12 कैरी हो गया, 25 3 = 75 + 12 is 875 अपॉन 13। लेकिन तुम सोच रहे हो कितना गंदा है ये, इसको ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मतलब प्रॉपर मेथड ये है, लेकिन इम्प्रॉपर तरीके से हमें करना है, ठीक है? हम एग्जाम में कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ये सबको क्लियर है ना? आई होप सबको क्लियर होगा ये चीज, ठीक है? ये मतलब बेसिक मैंने मल्टीप्लाई किया है, फिर पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम में हमें नहीं करना है। एग्जाम में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एग्जाम में आई कैन सी कि दिस इज 35/52 × 100। सो अब ध्यान से सुनना, अगर ये 35/50 × 100 होता,
अगर ये होता तो दिस वुड हैव बीन 50%, सॉरी 70%। क्लियर है ये चीज सबको? अगर ये 35 होता तो 5 7 जा 35, 70% होता। ये सबको क्लियर है? अनिरुद्ध क्लियर है ये चीज? अगर ये 35 होता तो आंसर 70% होता। यस और नो? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर में 52 है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन थोड़ा छोटा होता है, तो आंसर 70 के क्लोज में थोड़ा सा छोटा वाला ऑप्शन से टिक लगा दूंगा। समझ आया सबको? अब मेरे पास Yes, sir. ऑप्शन, हाँ ऑप्शन है तभी मैं ये कर पा रहा हूँ, ऑप्शन नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाता, पर ऑब्वियसली एग्जाम में ऑप्शन होंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया। अब 70 से कितना छोटा, तो जनरली तुम्हारा एग्जाम जो है ना वो बैंक पीओ का नहीं है, मैं 10 बार बोल चुका हूँ ये चीज। डीआई वाले बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, क्रैश वाले बच्चों से मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारा पेपर जो भी है ना उसमें वो बैंक पीओ नहीं है बस। तो बैंक पीओ वाले बच्चों को ना ऑप्शंस बहुत क्लोज देते हैं, जैसे 69.1 दे दिया, 68 दे दिया, 69.5 दे दिया, 68.5 दे दिया। जब ऑप्शंस क्लोज होते हैं तो हमें ये मेथड यूज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यार 70 से छोटा तो होगा लेकिन कितना छोटा होगा। ये समझ आ रहा है सबको? डाउट है ना? आ रहा है ना समझ कि 70 से Yes, छोटा? sir. अब मेरे ऑप्शंस अगर 69, 65, 72 और 60 है तब तो ऑब्वियसली आई विल चूज 69। अगर ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कैलकुलेशन स्पीड। इफ द ऑप्शंस आर क्वाइट फार अवे तो हम आराम से चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेकंड के अंदर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन ऐसे दे दिए जो कि नहीं देंगे, ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शंस ऐसे दिए जो कि नहीं देंगे, जनरली भी लगा रहा हूं मैं क्योंकि दिमाग फिर गया तो दे भी सकते हैं, पर नहीं देना चाहिए तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि उनका मोटिव है कंसेप्ट चेक करना, कैलकुलेशन चेक करना, सिर्फ बैंक पीओ में मोटिव होता है। इवन कैट वाले इतने गंदे ऑप्शंस नहीं देते। तो अगर ऐसा दे दिया तो कैसे सोचते हैं? यहां तक क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन इन केस ऑप्शंस क्लोज हुए तो मैं क्या करूंगा? यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज टाइप कर दो एक बार। अच्छा, मैं कैलकुलेशन जब करता हूँ ना, कंसेप्ट के टाइम में धीरे धीरे बताता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन में मैं फ्लो में आ जाता हूँ, तो मैं मैच करने की कोशिश करना जो भी मैं बोलूंगा, और नहीं आ रहा तो मुझे बोल देना सर धीरे हो जाओ। ठीक है, अभी तक सब मैच कर रहे हो ना? मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है ना? क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत बार फास्ट बोलने लग जाता हूँ। ठीक है, देखो अब क्लोज ऑप्शन है तो मैं कैसे सोचता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मुझे पता चल गया कि भाई 70 क्लोज के आसपास आंसर है, ध्यान से सुनते रहना, मुझे पता चल गया कि आंसर इज क्लोज टू 70%, तो मैं इसका 70% निकाल ही लेता हूँ ना। बहुत इजी है, कैसे? 7 2 जा 14, 1 कैरी, ऐसे नहीं, ऐसे मत करना बच्चों की तरह, ये सब गया जमाना। 7 2 जा 14, 1 कैरी हो गया, 7 5 जा 35 और एक कैरी था, तो 36.4 है 70%। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? मतलब कि एक्चुअली में 70% जो है, डिनोमिनेटर का 70% इज 36.4। ठीक है, अभी मुझे चेंज अगर इफ इट वुड हैव बीन 36.4 अपॉन 52, आंसर एग्जैक्ट 70% होता, पर अभी थोड़ा सा कम है। कितना कम है? 1.4 कम है। समझ आ रहा है सबको? एक एक स्टेप, 1.4 कम है। 70% जो होता है ना, इतना होता है 52 का, उससे 1.4 कम है। 1.4 कितना परसेंट होगा अप्रोक्स? तो हम लोग एक रूल यूज करते हैं, एक रूल होता है 10% रूल और एक रूल होता है 1% रूल। जब क्लोज में हम चले जाते हैं तो 1% करके घटाते हैं। ठीक है, तो अनन्या गिरी माइक पे आ सकते हो? नहीं आ सकते? ठीक है, इसका शिवम, इसका 1% कितना होगा? 52 का 1% कितना होगा? किसी भी चीज का 1% कैसे निकालते हैं? सर 0.52। गुड। किसी भी चीज का 1% मीन्स 2 डेसिमल शिफ्ट्स। किसी भी चीज का 10% मीन्स 1 डेसिमल शिफ्ट। ये चीज कॉपी में लिख सकते हो, बाकी इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है। 1% मतलब 2 के बाद डॉट लग जाएगा। तो ध्यान से देखो, 1% इज 0.52, सो दिस इज क्लोज टू 2 पॉइंट समथिंग परसेंट। सोचो ध्यान से, 3% के क्लोज है ना ये, 2.8% कुछ होगा ना, ध्यान से सोचो। 1% 0.5 है तो 2% 1.0 हो जाएगा, एंड ये 3% के क्लोज है ना, यस और नो? लगभग सोचो, तो आंसर विल बी 70 माइनस समथिंग 2 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो 68 पॉइंट समथिंग इज द, सॉरी 67 पॉइंट समथिंग इज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत सारे लोगों ने दे भी दिया था। वेरी गुड, समझ आ गया? ये कब, इतना टाइम हमें कब लगेगा? जब ऑप्शंस क्लोज हो तब। ऑप्शंस क्लोज नहीं है तो हमारा आंसर आ चुका था पहले ही। अभी क्लियर है सबको? समझ आ रहा है ना? मैं किससे पूछूं? मृण्मयी क्लास में हो? समझ आ रहा है?
और कौन कौन बच्चा है? मंजरी, मंशा, निखिल, परविंदर, प्रियांशी, राधा, सुमेध, वेदांत, जुहा। समझ आ रहा है तुम सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। लास्ट वाला पार्ट प्लीज रिपीट। चलो ठीक है, रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से। एक दो रिपीट करूंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरा ना वैल्यू था 35/52 इंटू 100, मुझे ये सॉल्व करना था। तो मुझे इतना अप्रोक्सीमेशन से दिख गया कि भाई 5 7 35 होता है, तो आंसर 5 7 35 होता है। तो 52 है तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो आंसर 70 से छोटा है। ये डायरेक्टली दिख गया सबको, ऐसे दिख गया कि 5 7 35, तो 70% के आसपास आंसर है। ये सबको दिख गया? मंजरी समझ आ रहा है? Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने देखा 70% के क्लोज में कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो मैंने ऐसे टिक लगा दिया। एक ही ऑप्शन अगर 70 के क्लोज है तो मुझे आंसर 2-3 सेकंड के अंदर भी आ जाता है। लेकिन अगर ऑप्शंस क्लोज है तो मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा सोचना होता है। वो मैं कैसे सोचता हूँ, मैंने निकालिए भाई एक्चुअली में कितना होता है 70%। तो एक्चुअली मैंने कैसे निकाला, माइक ऑफ कर लो। एक्चुअल 70%, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, 70% इज 7 2 14 प्लस 7 5 35, 36.4 आ गया 70%। तो ये 70% है किसका? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर से कंपेयर करते हैं इनिशियल वैल्यू से। तो 52 का हमने 70% निकाल लिया। यहां तक क्लियर है? दो लोग, सृजना और मंजरी, क्लियर है? Yes, sir. एक सेकंड सृजना, मुझे तुम्हारा नाम से मुझे बता देना। मैं लड़का बोलूं या लड़की, मुझे नाम से पता नहीं चल रहा, सॉरी। सॉरी, ब्रिजना, हाँ। सृजना तो जल्दी बताओ। गर्ल, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अब मुझे एक्चुअली में चेंज इतने का था, मैं 70% इतना चेंज है, तो 70 से छोटा है। कितना छोटा है? 1.4 छोटा है। अंडरस्टूड है ना? इसमें डिफरेंस 1.4 का है। तो अब मैं देखूंगा कि डिनोमिनेटर का कितना परसेंट है, 1.4। ठीक है, तो इसका 1% रूल होता है। 1% होता है 0.5, 2% होता है 0.1, 3% होता है लगभग 1.5। तो देखो हम क्लोज आ गए ना 3% में, मतलब मुझे 70 में लगभग 3% घटाना है। अभी समझ आ गया ब्रिजना Yes, एंड? sir. आई होप क्लियर होगा। अब एक और कैलकुलेशन लेते हैं। अब ये कैलकुलेशन खूब सारे करेंगे, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स की तरह मैथ्स नहीं है। मैथ्स में प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर मैंने पढ़ा दिया आर्ट्स में कुछ चीज, जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ा दी, तो तुम्हें रट गया तो आ गया समझ के प्लेट ऐसे टकराते हैं, फॉल्ट आ जाता है, जो भी होता है उठ जाता है, वो सब समझ आता है, एक बार रट लेते हैं। लेकिन मैथ्स ऐसे नहीं होता। मैथ्स में तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुझे टेबल्स भेजने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भेज रहे हैं। जो नहीं भेज रहे हैं उनका मैथ कभी भी नहीं सुधरेगा। अभी लिख रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? मुझे टेबल्स भेजने होते हैं 1 से 20 तक डेली सुबह, ठीक है ना? ध्यान से देखो, एक वैल्यू ले रहा हूँ कि इनिशियल वैल्यू सपोज करो 830 करोड़ था मेरा रेवेन्यू। अगले साल वो 109 करोड़ हो गया। मतलब इसी को मैं ग्राफ में बना सकता हूँ ना? समझ आ रहा है ना? 1090 करोड़ हो गया। मुझे बताओ कि मेरा 1090 की जगह और थोड़ा गंदा कर देता हूँ, 1095 करोड़ हो गया। मुझे बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ मेरा रेवेन्यू? सब लोग सोचो जल्दी से, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले कौन देता है आंसर। क्रैश वाले बच्चे आराम से सोच लो, बाकी बच्चे जल्दी से सोचो जो रिवाइज करने आए। जीरो आंसर्स। 32। इशिका, हर्ष, गुड गुड। मंजरी, आज तक कुछ भी टाइप किया है देखना एक बार, कुछ भी 1.5 टाइम्स से
ध्यान से देखो, अनन्या गौतम ने टाइप किया सर टाइम कैलकुलेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए तो मैं सिखा रहा हूँ ये। इसलिए तो सिखा रहा हूँ। देखो अनन्या, अप्रोक्स देखते हैं, ठीक है, हमेशा ना अप्रोक्सीमेशन नाम की चीज होती है। अप्रोक्सीमेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल पे नहीं लेते कि भाई पूरा का Yes, sir. पूरा मैं निकालूंगा आंसर। अप्रोक्सीमेशन से बताओ, अगर मैं इसको 1100 ले लूं तो कुछ पहाड़ टूट जाएगा क्या? 1100 ले लूं तो पास में ही तो है 1100, समझ आ रहा है? No, sir. तो Yes, sir. देखो 830 से 1100 इज लगभग 8, देखो ध्यान से सुनना, 800 से 1100 इज 300 एंड 30 कम है तो 270 का अप्रोक्स डिफरेंस है, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. 270. 270 अपॉन 83। अब मुझे ये तुच्छा सा कैलकुलेशन करना है जिसको देखो ध्यान से, Hmm. 10% रूल निकालते हैं, 1% रूल देखते हैं, ठीक है। सॉरी 10% रूल, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ एक जीरो काट देते हैं, ठीक है। अब देखो 10% रूल देखो, 83 का 10% क्या होता है मुझे बताओ अनन्या, 83 का 10% क्या होता है? इतना टाइम लग रहा है, देखो 83 upon 10. हाँ तो 8.3 बोलो ना, मैंने बोला ना, कॉपी में लिख हाँ. लो। अगर अगर तुम्हें Yes. लगता है तुम्हारा Yes. कैलकुलेशन वीक है तो इस क्लास के बाद, इस क्लास में मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना वो इस क्लास के बाद ही भूल जाओगे, पहले बोल दे रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं किया Hmm. तो नोट्स में यहाँ बगल में लिखो ना 10% किसी भी चीज का निकालते हाँ हैं तो हाँ sir. 8.3. Yeah. Right. कॉपी में लिख लो, तुम भूल जाओगे फिर, ठीक है। तो 8.3 आ गया तो 20% कितना होगा, इसका डबल, समझ Yes, आ रहा sir. है? हाँ तो हाँ. 20% निकालने की जरूरत है, अप्रोक्सीमेशन से सोचो कि 8 3 24 होता है ना, तो मैं 30% में इसके क्लोज पहुंच जाऊंगा, मतलब 30% विल बी 24.9, तो ये 30 से थोड़ा सा ज्यादा है, राइट? Yes, sir. तो आंसर विल बी 30 से थोड़ा सा बड़ा, 31 32 33 हो सकता है। ऑप्शन जनरली ऐसे नहीं होते तुम्हारे एग्जाम में, मैं 10 बार रिपीट करके बोल रहा हूँ, ऐसे ऑप्शंस एग्जाम में नहीं होते। एग्जाम में कैसे होंगे, 32 दे देंगे, 38 दे देंगे, 41 दे देंगे, 26 दे देंगे, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन ये है अनन्या। अनन्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऑप्शन में चूज कर लूंगा। तो कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग कब होता है, जब तुम इसको 83 से डिवाइड कर रहे हो 2700 को, तब ये कंज्यूमिंग होता है। पर ये करना ही क्यों है, मेरी बात समझ रहे हो? हम हाँ ऑप्शन sir. कर रहे हैं ना, मैं ऑप्शन यूज करना सिखा रहा हूँ, मैंने पूरी जिंदगी इसी में बिता दी ऑप्शन यूज करने में, ठीक है। तो तो सर तो लाइक जो 10% रूल है वो वाला यूज करना है. हाँ ठीक है। ओके. अब सपोज सपोज करो कि ऑप्शन क्लोज हो गए, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात कि हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी, मैं एक स्टेप आगे पढ़ा रहा हूँ। तो 1% रूल यूज करेंगे। देखो 24.9 में पहुंच गया हूँ 30% पे। अब 1% कितना होगा, 0.83 होगा, राइट? ठीक है, यस सर. तो 24.9 और इसमें डिफरेंस दो का ही है, समझ आ रहा है, लगभग दो हाँ का सर. डिफरेंस। यस सर. तो 2% इसका होगा 1.6, 3% होगा 2.4, तो लगभग 2.5% ही जोड़ना है, समझ आ गया? समझ आ गया? तो 24.8 में लगभग 2% से थोड़ा सा ज्यादा जोड़ना है, मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, समझ आ गया? यस सर. तो आंसर इज 32.5% टू बी। अब तुम कैलकुलेटर से चेक कर लो, देखो ये आंसर होगा 32.45, ऐसे होगा, चेक करना है एक बार क्या आंसर है। ये 8.3 आंसर कैसे आ रहा है? अच्छा अलग अलग आंसर दे रहे हो, ठीक है। ये चीज सबको देखना कैलकुलेटर से आंसर क्या है, 27/83 देखना कितना है, यही होगा। कोई नहीं किया क्या? एग्जैक्ट देख के बताओ ना, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे तोड़ तोड़ के 31.32, आंसर यही है। यस सर यही है. 31.32 कह रही है प्रेरणा, मुझे नहीं लगता, 32.53 है ना 32.5 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी समझ आ रहा है अनन्या कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कब होगा, जब तुम इसको करते हो, इसको मत करो ना, ऐसे कर लो अप्रोक्स, ठीक है। नेक्स्ट ओके. देखो, चलो अनन्या तुम ही बता दो, दो वैल्यू जल्दी से बता दो। सर सर फाइनल वैल्यू सर 26, इधर 26 और 75. ठीक है, 26 और 75, चलो सब लोग सोच के बताओ आंसर क्या होगा। अगर कैलकुलेशन फास्ट हो गया तो डीआई ऑलरेडी अच्छा हो चुका है तुम्हारा, क्योंकि बाकी चीज में तो मैथ्स ही है और वो पढ़ाया जाएगा क्लास में। देवांश थोड़ा सा कम, कितना? अगर तेरा आंसर आ गया तो तू और क्लोज जा, ठीक है। और गलत आंसर है वैसे, ये बहुत ही गंदा आंसर है।
ठीक है, इशिका का सही हो सकता है, अंकुश का सही हो सकता है, शिवम कुछ भी। क्यू क्या है, 1 है क्या वो? 198 बहुत ज्यादा क्लोज मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। 20% कैसे हो रहा है? मैं समझ गया कैसे हो रहा है, गलत है लेकिन। हर्ष देखो, चेंज कितने का है अगर मैं एग्जैक्ट निकालूं तो 5। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मैं तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, है ना? कुछ लोग हैं ऐसे वाले, करते हो ऐसे? ऐसे नहीं करना, मेंटली करो, ठीक है? दिमाग को थोड़ा सा एक्टिवेट करो। 5 - 6 इज 9 एंड 6 - 2 इज 4, 49 आएगा। वैसे भी 59, देखो मैं ऐसे में गलत कर दिया, देख लो, इसलिए मैं करता ही नहीं है ऐसे करो, ठीक है ना? अच्छा, नीचे क्या आएगा? 26 आएगा। अब ध्यान से देखो, इंटू 100 है, तो ये जो है ना 2 टाइम्स अगर मैं करता हूँ, इसका 2 टाइम्स करता हूँ तो 52 आता है। तो 200% का चेंज होता अगर 52 होता तो आंसर 200% से छोटा है। ये चीज क्लियर हो गया सबको? क्योंकि डायरेक्टली 20, अगर ये 52/26 होता तब ये 200% होता। अभी ये 200% से छोटा है। कितना छोटा है? कितना छोटा है? 200% होता है 52, उससे 3 कम है। तो 3/26 जो होता है ना, लगभग 10% होता है। तो आंसर इज 190 पॉइंट समथिंग परसेंट, सॉरी 110% से ज्यादा है ये। तो आंसर विल बी 185 से ज्यादा, 186-7 होगा ऐसे आंसर। समझ आया? तुम्हें समझ आया क्या? सर लास्ट स्टेप जो था हम्म अप्रोक्स वाला, हम्म वो वाला एक बार सर कैन यू अच्छा, रिपीट? 200 से कम होगा, ये समझ आ गया? हाँ नहीं, 200 से कम होगा, ये आ गया। ठीक है, कितना कम है 200% हाँ वो से? नहीं। इसका 200। अच्छा, एक और चीज सुनो, 200% अगर दिखता है मतलब डबल होता है। 200% ऑफ समथिंग इज 2x, ये क्लियर है? बिकॉज 200 इज व्हाट, 200/100। यस सर। ठीक है, तो इसका तो ये जो है ना 200% इसका 52 होता है, पर एक्चुअली में उससे 3 कम है, राइट? राइट राइट। तो 3 कम है, तो वैल्यू परसेंटेज में 3/26 इंटू 100 करोगे ना, तो 26 का 10% होता है 2.6। तो 10% से थोड़ा सा ज्यादा है ना ये। 26 का 10% 2.6 होता है, ये 2.6 से बड़ा है ना 3। नहीं आया? यस सर, यस सर, यस सर। बस, तो आंसर जो है 10% से थोड़ा सा ज्यादा मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 200 में, तो 188-89 आंसर होगा। बस इतना सा सोचना है, ठीक है? ओके। चलो, अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में एक और ट्रिक लगता है कि 26 से 75 है। अच्छा, 26 से अगर 52 होता तो ये डबल हो रहा है, समझ आ रहा है? 26 से अगर 78 होता तो इसको बोलते हैं ट्रिपल हो रहा है। ये चीज समझ आ रहा है सबको? यस सर। तो अगर कोई चीज डबल होती है, अगर सपोज अनन्या मैंने बोला कि वैल्यू बिकेम 52 फ्रॉम 26, व्हाट इज द चेंज? 100। 100%। यहाँ पे 200% चेंज है। मतलब तुम कॉपी में डबल। डायरेक्ट ले लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज ट्रिपल हो जाती है तो चेंज 200% का होता है। अगर कोई चीज डबल होती है तो चेंज 100% का होता है। क्यों? चेंज 100% का मतलब कि खुद तो था ही और खुद के बराबर वापस ऐड हो गया तो डबल हो गया। समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। तो if a value becomes double, then the change is of 100%. If the value becomes triple, change is of 200%. अब 26 का ट्रिपल होता है 78। मुझे डायरेक्टली दिख जाएगा कि यार ये ट्रिपल से थोड़ा सा छोटा है, मतलब चेंज 200% से थोड़ा सा कम है, इतने में मेरा ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, यस सर। सपोज करो दे रखा, अब सपोज करो 180 भी आंसर में, 190 भी आंसर में है। तो अब मुझे थोड़ा सा लगेगा यार मैं कौन सा चूज करूं, तो मैं सोच लूंगा यार ट्रिपल 78 है, उससे 3 ही तो कम है ये, तो 3 26 का लगभग 10% ही तो होता है, तो इसको चूज कर लूंगा। अब आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा सबको? आई होप अभी सबको मजा आ रहा होगा। पलक समझ आ रहा है? पलक, कोई बच्चा है जिसके तोते उड़ गए? कोई ऐसा बच्चा है? अच्छा, इसको एग्जैक्टली सॉल्व करते तो सोचो एक बार कितना गंदा होता। 50 चेंज कितने का है, पहले तो इसको घटाओ। कौन घटाए इसको? अरे तब तो 75 मैंने घटाया था ना, 49 अपॉन 26। अब इसको तुम सॉल्व करते रहो, 26 बन जाए 26, 23 आ गया, डॉट लगाओ, फिर यहाँ पे जीरो लाओ। समझ रहे हो कितना गंदा है अनन्या? यस सर। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यू ले लो तुम लोग। अच्छा, मैं भी इस बार सॉल्व करूंगा, आंसर नहीं बताऊं, मैं बोलूंगा मेरा आंसर आ गया, ठीक है?
बोलना वैल्यू तुम लोग रैंडम। पलक, कोई भी बोल दो यार, माइक पे आके बोलो। सर 84 और 96। 84 और 96। ठीक है, मेरा आ गया। मैं चैट में लिख दूं आंसर? किसको लिखूं? वैसे सबको थोड़ी लिखूंगा मैं। किसी का आंसर आया? एक बच्चे का आ गया, ठीक है, क्लोज है, गुड। अंकुश थोड़ा सा गलत, मैं उसको काउंट करूंगा, तेरा थोड़ा सा पास जाए, इतना भी नहीं। आस्था गलत है, अनन्या गिरी गलत है, इतना इतना भी नहीं मैं एक्सेप्ट करूंगा। थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा और क्लोज जाओ आंसर के। अप्रोक्सीमेशन में कुछ भी लिख, मतलब क्लोज हो लेकिन और क्लोज जाओ थोड़ा सा। मंजरी माइक पे आ जाओ। Yes, sir. आंसर दिया तुमने? Yes, sir. एक सेकंड, कौन से नंबर पे दिया? जुहा माइक पे आ जाओ। Yes, sir. चेंज कितने का है जल्दी बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस So, will be like 12. लाइक 12 क्या है ही 12 तो। सीधे घटाओ ना, 6 - 4 2 9 - 8 1, इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है, तुम्हें उस गेम की सख्त जरूरत है। तुम्हारे पास आईफोन है या एंड्रॉइड है? Android, yes, sir. वेरी गुड। मैथ्स मास्टर गेम मिल जाएगा उसमें, आईफोन में नहीं मिलता। ये गेम में ना नॉर्मल कैलकुलेशंस है, तो इसको खेलो। मैंने बहुत बच्चों को बोल दिया, पर वो फिर भी नहीं खेल रहे हैं। हर्ष, तूने 1 मिलियन पॉइंट्स कर लिए? हर्ष, नहीं हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं किया? फिर रोते रहेगा ना, मैथ्स स्लो है, मैथ्स स्लो है, जब बोल चुका हूँ, 3 दिन हो गए। कर रहा हूँ आज कर रहा हूँ। एक बच्चे ने देख मेरा टारगेट बीट कर दिया ना, देखा था, ग्रुप में डाला था उसने। ठीक है, चलो। तो चेंज 12 का है। अब ये नॉर्मल से सब्ट्रैक्शन में ही टाइम लगेगा, तो तुम सोचो ऐसे सब्ट्रैक्शन 10 बार आ गए तो तुम ऑलरेडी 20 सेकंड पीछे हो सबसे, ठीक है। डायरेक्टली 12 आना चाहिए। 6 - 4 8 9 - 8 12। अब नीचे क्या आएगा? नीचे 84 आएगा। तो 84 तो यार ये टेबल में आता है, तो डायरेक्टली 1/7 हो गया। अच्छा, ये तो फिर कुछ नहीं है, इसलिए ना ये वैल्यू इतना ईजी था ना, मतलब किस्मत से ऐसा हो गया। 1/7 किसी को याद है परसेंटेज टेबल में? क्रैश में भी 14.28 14.28। 14.28. में सिर्फ क्रैश वाले बच्चे माइक पे आना। तुम्हारे अभी परसेंटेज हुआ है क्या? क्योंकि मैं मैथ्स नहीं ले रहा हूँ तुम लोगों में। हुआ है क्या परसेंटेज, या नंबर्स हुआ है? नंबर्स हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से 1/7 सबको पता होगा कि 14.28% होता है, ये पता है क्या? Yes, sir. यस सर। ओनली क्रैश Yes, sir. स्टूडेंट्स, ओनली क्रैश स्टूडेंट्स, ये पता है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये तो 1/7 बन गया, तो डायरेक्टली 14.28 आंसर है। समझ आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, ये जो टेबल है ना परसेंटेज का, तुम्हें अगर नहीं पता है तो मुझे भेज देना मैसेज, मैं एक वीडियो भेजूंगा, देख लेना। 1 होता है 100%, ठीक है। हाफ होता है 50%। ये टेबल सबको याद है क्या? Yes, sir. अनन्या गौतम ने बोला हाँ, तो अनन्या माइक पे रहो। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, मुझे बताना। 52.25% ऑफ 52.25% ऑफ 240 कितना होगा? देखते हैं, सब लोग आंसर करना। एंड अगर थोड़ा सा चैलेंज खुद को करना चाहते हो तो पेन यूज मत करना। जो थोड़े से ठीक हो, अभी प्रैक्टिस की है, तो पेन मत यूज करना, बाकी लोग पेन यूज कर लो। मुझे इसका आंसर चाहिए। अरे सॉरी, 52.25 हटा लो, 52.5 कर लो, बस बस इतना निकाल दो। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। ये भी परसेंटेज में, ये भी डीआई के अंदर आ सकता है, राइट? केसलेट डीआई के अंदर हो सकता है इसका यूज। कशिश का आंसर आ गया, गुड। हर्ष आंसर गलत है शायद। 120 तो जिंदगी में नहीं होगा भाई, 120 तो आधा होता है इसका।
अंकुश गलत है। अनन्या गलत आंसर है। अनन्या आंसर देने से पहले थोड़ा सोचा भी करो कि तुम क्या टाइप करो। तुमने टाइप करा 18, इसका आधा 50% से तो ज्यादा आंसर होगा ना, लॉजिकली सोचो तो आंसर 120 से तो ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि सर मैंने 126 किया है। देखो अनन्या, एक बार चैट पार्टिसिपेंट्स का नाम खोलो, उसमें देखो 2 अनन्या है। मैं उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों का आंसर अभी आया। अब तुम देखो, इसमें एक बच्चे का आंसर 5 सेकंड में भी आया था और अभी कुछ बच्चों का 1 मिनट पे भी आ रहा है। तो इस डिफरेंस को कैसे गैप करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसमें। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं 3-4 तरीकों से सोचने का बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं इतना तो सोच ही लूंगा कि यार 50% प्लस 2.5% है, ये 2.5 मतलब 2.5। ये समझ आ रहा है सबको? ये सब लोग सोच लिए थे कि मैं इसको करूंगा ही नहीं, 120 तो होगा ही, उससे बड़ा आंसर होगा। ये चीज क्लियर है सबको? आयुषी टाइप के सबको समझ आ रहा है कि भाई 50% ही 120 होता है। 50% मतलब आधा, 50% मीन्स हाफ, राइट? तो हाफ से तो बड़ा आंसर होगा। अब कितना बड़ा होगा? 2.5%। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है ना? आयुषी क्लियर है? जिनका आंसर लेट से आया प्लीज रिस्पॉन्ड करो, और फास्ट लग रहा है तो मुझे बोलो, ठीक है। ठीक, अब देखो 120 मैंने कैसे सोचा, 50% तो 120 होता है। 2.5% कैसे सोचूंगा? ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करने लग गया तो आंसर तो सही आएगा नो डाउट, लेकिन टाइम लगेगा। मैं इसको 10% निकालना आसान होता है ना। 10% कितना होता है? 24। तो 10% का 1/4 ही तो होता है 2.5%। तो 24/4 6, खत्म। 126 ओरली आंसर आ जाता है। वापस समझा रहा हूँ, देखो 2.5% अगर निकालना है ना ऑफ एनीथिंग, 2.5% ऑफ 80 निकालना है, तो 10% बहुत ईजी है निकालना। 10% तो सिंपल कुछ नहीं होता। 10% मतलब एक डॉट हटाना है। और 2.5% 10 का 1/4 ही तो होता है। 10 का आधा होता है आधा, और 10 का 1/4 होता है 2.5। तो ये हो जाएगा 2। समझ आ रहा है कितना फास्टली हम सोच सकते हैं? सबको क्लियर है? जुहा, ब्यूटी, देवांश, Yes, sir. सुमेध, उदित, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। मैं फास्ट तो नहीं हो रहा ना? किसी को फास्ट लग रहा हूँ क्या? नहीं लग रहा। और लगता भी तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, ठीक है। समझ आ रहा है ना कैसे करते हैं? अच्छा, और तरीकों से सोच, ये तो चलो ये तो इजी था। एक और तरीके से सोच सकते हैं, मतलब मैं अगर ओरली सोचूं तो मैं कैमरा ऑन करूं, कैमरा ऑन करके थोड़ा बताता हूं तो नहीं नहीं करूंगा अभी। देखो कैसे सोचते हैं, मेंटली सोच रहा हूँ, सब लोग सुनना आंखें बंद करके। 50% हो गया 240, 240 का 50% तो 120 हो गया। अब मुझे 2.5% और जोड़ना है, तो 10% मुझे पता है 24 होता है, एंड 2.5% इज 1/4 ऑफ 10%, दैट इज 6, तो 126। समझ आया? किसी समझ आया सबको? ठीक है। तो ऐसे ना, अब देखो जो बच्चे इसको, अब तुम इमेजिन करो अगर मैं तुम्हें ये सब नहीं सिखाता तो तुम क्या करते? ये डीआई के अंदर आ सकता है ना, केसलेट डीआई में इंफॉर्मेशन यूज हो सकती है। सपोज करो सपोज करो कि दे रखा है कि a father distributed his property between amongst his 2 sons. One got 52.5% and one got 47.5%. If his property was 240 lakhs, then what is the property of first son? तो ये कैलकुलेशन उसका पार्ट होगा ना? yes or no? होगा ना? उसी को मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स तो सीख जाओगे, कैलकुलेशन नहीं सीख पाते बच्चे बिना प्रैक्टिस के। देखो इनटू 240। अब तुम सोचो इसको अगर बच्चा उड़ाता, एंड परसेंट का 2 0, फिर इसको कट करता, कितना टाइम लगता? 2 से कट करता, 2 से कट करता, 5 से कट करता, 5 से कट करता, फिर इसको 10 को 5 से कट करता, 5 से कट करता, 2 को कट करता। पता नहीं आंसर भी गलत आया है। ठीक है ना? समझ रहे हो कितना गंदा है ये? तो ऐसे नहीं करते हम, हमेशा सोच के तोड़ के करते हैं। एक और तरीके से तोड़ सकता हूँ, 52.5 को मैं लिख सकता हूँ 40% प्लस 12.5% मेंटली। 40% होता है 2/5, क्यों? क्योंकि 20% होता है 1/5। 12.5% क्या होता है फ्रैक्शन? मंजरी जल्दी बताओ माइक पे, 12.5% का फ्रैक्शन। मंजरी जल्दी, नहीं आता? 1/8। No, sir. 1/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 8 2 ऑब्वियसली ज्यादा फास्ट पहला वाला था, लेकिन ऐसे भी सोच सकते हैं। 8 2 16 एंड 5
21। अच्छा 21 मुझे दिख गया ना, तो मुझे पता चलेगा कि आंसर 7 का मल्टीपल होगा। ये सारी चीजें भी देख सकते हैं। 21 दिखते ही आंसर 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। इंटू 240, ये 6 टाइम्स कट गया, 21 6 126। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। जो मैंने बताया ओरली वो बिना पेन के भी हो सकता है आफ्टर यू प्रैक्टिस। आई गेस सबको क्लियर है, समझ आ रहा है? सुपर बैच वाले बच्चों कोई भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या लास्ट क्लास का? कंसेप्ट वही है, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस करानी थी, लेकिन क्वेश्चन सारे नए हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज करो तुम्हें कैलकुलेट करना है, मान लो तुम्हें कैलकुलेट करना है 39, अब मैं थोड़ा सा गंदा वैल्यू ले रहा हूँ, 39.28%, ठीक है, ऑफ क्या लूँ 308। अब मुझे बताओ, और इसमें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मुझे आंसर निकाल के बता दो। अप्रॉक्स भी चलेगा, कैसे भी चलेगा, बस फास्ट होना चाहिए। अंकुश तेरा आंसर गलत है, साफ गलत है। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इतना गलत होगा। परसेंट क्यों लगाया कशिश? सर 98। देखो मुझे एक चीज तो दिख रहा है, मैं बताऊंगा क्या दिख रहा है। तो अभिनव तेरा उस चीज के हिसाब से आंसर गलत है, मंजरी तुम्हारा आंसर भी साफ गलत है। सबका आंसर भी मैं सिखाऊंगा गलत कैसे मैं बोल रहा हूँ। अदिति, ब्यूटी, देवांश, इनका क्लोज है। हर्ष मतलब 100+ लिखा है तूने, फालतू आंसर है, ठीक है। ठीक है, इशिका, प्रेरणा, जिनका 120 के आसपास आ रहा है वो मुझे सही लग रहे हैं। क्यों सही लग रहे हैं सोचो। देखो भाई, सबसे पहले मुझे नंबर दिख रहा है गंदा सा, यार ये क्या दे दिया। तो मैं इसके सबसे क्लोज में 40% प्यारा सा नंबर है। 40 इंटू 3 होता है 120, तो 120 तो इसका 40% ही है। तो 40 से 120 से थोड़ा सा बड़ा या इसके आसपास आंसर हो सकता है, क्योंकि 308 है, यहाँ पे 39.28% है, तो आंसर 120 के क्लोज होगा। अगर एक ही ऑप्शन 120 के क्लोज है, जैसे 119 है, 129 है, 130 है, 110 है, तो मैं कौन सा चूज करूंगा जल्दी बताओ। एबीसीडी में से कौन सा चूज करूंगा? 119। ठीक है, ए चूज करूंगा। जनरली एग्जाम में इतने में मेरा काम हो जाता है। अगर मुझे थोड़ा पास जाना है, मान लो कि ऑप्शन मेरा 119 है, 122 है, 125 है, अब क्या चूज करूंगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सुनते रहना। मेरा आंसर आ चुका है, ऑप्शंस दूर हैं, तो ऑप्शंस थोड़े से क्लोज कर दिए, तो थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा। आप ध्यान से सोचो। 40% ऑफ 308 एग्जैक्ट निकालूंगा मैं। कैसे निकालूंगा? 4 8 32, 3 कैरी हो गया, तो 123.2 आ रहा है। लेकिन आंसर 40% से थोड़ा सा कम है। 1% इसका होता है 3, तो लगभग 1% से कम ही घटाना है मुझे, क्योंकि 1% है भी नहीं कम। 1% मतलब 39 हो जाता, तो लगभग 122 वाला ही आंसर मैं चूज करूंगा। समझ आ गया सबको? मतलब आंसर 120 से बड़ा होगा। अच्छा आगे सोचो, इसका एग्जैक्ट मैंने क्या सोच के बनाया था। हमेशा एग्जाम में ना ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी बंदा क्वेश्चन बनाता है ना, और तुम्हें इतना गंदा परसेंटेज दिख रहा है, तो तुम्हें ना 28 दिख रहा है, कौन से फ्रैक्शन के लास्ट में 28 आता है बताओ, कौन सा परसेंटेज? 1/7 1/14 मतलब ये 25 प्लस 14.28 सोच के मैंने बनाया था। अभी ये 1/4 एग्जैक्ट 1/7 है। ये समझ आया सबको? सो दिस इज 28 एंड 11/28। अब जैसे मुझे 11 दिखा, मुझे पता चल गया कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर 121 है, क्योंकि 11 टाइम्स कैंसिल होता है। 11 का स्क्वायर इज 121। मजा आया? यस सर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा क्या? आज जिनको नहीं आ रहा है मैं पहले बता देता हूँ। एक चार्ट होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट, और अगर तुम्हें सीरियसली वो नहीं पता है तो मुझे तुम मैसेज कर देना। वो मैथ्स में पढ़ाते हैं, जो भी सर पढ़ाएंगे। तो मेरा नंबर मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, 9990761299। इस पे मुझे तुम मैसेज कर सकते हो, तो मैं तुम्हें एक परसेंटेज का अपना वीडियो भेजूंगा। उसका शुरू का आधा घंटा देख लेना, और मन करे तो पूरा भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ बोलो। सर इसमें ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे इसका 25% निकाल दिया, फिर 14.28% निकाल दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया।
एक ही बात है, लेकिन इसमें तो दो, एक ही बात है कीर्तन, तू एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, दोनों से मल्टीप्लाई होता है, अलग अलग जोड़ दे या जोड़ के ऐड कर दे। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ 2 + 3 × 5 बता, तो तू जोड़ के 25 बोल दे या 10 + 15 कर दे, एक ही बात है, ठीक है। देख एग्जाम में ना दिमाग काम नहीं करता, पहले बता दे रहा हूँ। एग्जाम में जो होता है ना, टाइमर जब स्क्रीन पे चलता है, ऑफलाइन पेपर वालों का टाइमर स्क्रीन पे नहीं चलता, लेकिन ऑनलाइन का टाइमर स्क्रीन पे चलता है। तो टाइमर के प्रेशर में ना तुझे जो दिख रहा है वो कर दे, ये मत सोच कि दोनों को जोड़ के करूंगा अलग आंसर आएगा, जो दिख रहा है कर दे बस, ठीक है। समझ आ रहा है ना, बस सही कर देना। अब ऐसा नहीं कि किस मैं अलग अलग आंसर में बताता हूँ। एक ने लिखा था 180, अब सोचना एक बार 180 में कैसे रूल आउट करूंगा डायरेक्टली। 30 का 60% के लगभग होता है 180। समझ आ रहा है, किसने बोला था 180? सर मैंने गलत है ना, सोच रहे हो ना कैसे गलत है। सर मैंने वो 50 - 11 वैसे करके वो सोचा था, इसलिए वो 50 - 11 में तो 150 से छोटा आंसर आएगा ना, जोड़ क्यों दिया, ठीक है कोई बात यस नहीं। सर। हाँ उदित, तेरा आंसर 140 था, वो भी गलत है ना, बहुत दूर है। यस सर। और एक ने आंसर दिया था, एक सेकंड, अंकुश का आंसर क्या था, एक मिनट रुकना, क्या आंसर था इसका, बता दे क्या आंसर था अंकुश। हाँ ये रहा ना, 75 था शायद, है ना। कैसे हो सकता है ये, एक का आंसर 75 भी था, पता नहीं किसका था, ये कैसे हो सकता है, खुद से सोचो ना। 30% का 1/4 अगर मैं लेता हूँ तो 75 होता है, मतलब 25% 75 है। समझ आ रहा है, 300/4 75 होता है। अच्छा एक और चीज सिखाता हूँ, जैसे मान लो मेरे एग्जाम में ना 75 के साथ मल्टीप्लीकेशन है, सपोज करो 75 × 48 मैंने पूछा है, इसको कैसे करोगे, एनीवन? सर 50 + 2, 50 - 2 -2। इसमें कुछ मजेदार चीज है, सोच। एक मेरी कैलकुलेशन ट्रिक्स की वीडियो है, वो भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा क्रैश वाले में। बाकी सर सुपर 300/4। देखो, ये जो नंबर है ना, ये 25 का मल्टीपल है, और 25 का एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक होता है। आई कैन राइट 75 एज 25 × 3 × 48। राइट मतलब इमेजिन कर सकते हैं। जैसे ही 25 दिखा, 25 को क्या रीड करोगे, 100/4। खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे, 4 से कट गया, 12 टाइम्स 12 3 = 36, 100। समझ आ गया सबको, वापस बताऊं? सर रिपीट। सर रिपीट। देखो एक चीज बताओ, कैन आई राइट 25 एज 100/4? यस और नो? यस सर। अगर 25 × 48 होता तो मैं क्या करता, इसको सोचता 100/4, 4 से 12 बार कट गया, 1200। अभी समझ आया, अभी आ गया, यस सर। ठीक है। आई होप आ गया होगा। तो जब भी तुम्हें 25 से मल्टीप्लाई करना होता है ना किसी भी चीज को, तो कुछ नहीं करना है, मतलब ऐसे करोगे तो 25 5 = 1250, 25 2 = 50, घटा के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये और फास्ट है, 100/4 लिख दो, खत्म। समझ आ गया। अच्छा और एक जादूगरी वाला चीज सिखाता हूँ, रुक जाओ, एक मस्त चीज सिखाऊंगा अभी, जो कि सुपर वाले बच्चों को मैंने बताया था, बहुत बच्चों के होश उड़ गए थे। देखो मुझसे शुरू में ना एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था 67 × 76, जो कि ऑब्वियसली रिलेटिवली टफ है, पर इसको भी मेंटली सोचने पे कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने खूब प्रैक्टिस करी है। तो जैसे मैंने जैसे वो होता है ना, कितने लोगों को मैंने बताया मेरा ओसीडी के बारे में, कितने लोगों को पता है? कोई है जिसको पता है क्लास में, शिवम के अलावा कोई है? नहीं पता? हाँ अनन्या शिवम, इनके अलावा कोई है? नहीं है, ठीक है। देखो एक ओसीडी मुझे हो गया था मल्टीप्लाई करते करते। अब ये बात है जब आईटीज में था मैं, तब की बात है। तो मेरा एक दोस्त था, तो हम दोनों ना कैलकुलेशन वाला गेम खेलते थे, जिसमें हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करते थे, मतलब रैंडमली टाइम पास के लिए। ट्रेन में इंटर आईटीज होता है ना, जैसे तुम आईएम जाओगे तो इंटर आईएम्स होंगे, तो आईएम इंदौर वर्सेस अलग अलग आईएम का मैच होता है, वैसे एनएलयूज में भी होता है, ठीक है। तो ये सरकारी कॉलेज में भी ये सब होता है, बाकी कॉलेजेस में ये सब होता नहीं है ज्यादा। तो इंटर आईटी ज्यादा पॉपुलर है, सुना है किसी ने इंटर आईटी? मतलब तो आईटी के फेस्ट बहुत पॉपुलर होते हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, तो उसमें मैं खेलने जाता था, तो आईटी दिल्ली जा रहा था, तो हमने ना 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन शुरू करा था। तो 2 डिजिट मैं इतना ज्यादा करने लगा ना प्रैक्टिस, कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना रोड पे, तो गाड़ी का नंबर का प्लेट दिखता है ना, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करने लगता हूँ। तो इसलिए मैं बाइक नहीं चलाता, मैं हमेशा से साइकिल पे ही घूमता हूँ।
ठीक है, लगभग 10 साल हो चुके हैं मैं साइकिल पे हूँ, और अब मुझे और नहीं चलाया जाता साइकिल। बाइक पे चलाता हूँ ना, और मुझे अगर एक नंबर दिख गया और मैंने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया और मुझे दूसरा नंबर दिख गया तो मेरा हेडेक होने लगता है। तो मैं गाड़ी साइड में रोकता हूँ, स्कूटी जब भी चलाता हूँ, फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर चलाता हूँ। तो इतना ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना कि पागल ही हो जाओ। समझ आ रहा है ये चीज? तो लेकिन प्रैक्टिस के लिए तुम कर सकते हो। अभी तो गाड़ियां कम चलती हैं, तो गाड़ी के पीछे 4 नंबर लिखे होते हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करते रहो, फर्स्ट टू को सेकंड टू से। समझ आ रहा है सबको? जैसे मेरी गाड़ी का नंबर अगर 6152 है तो मैं 61 into 52 करने लग जाऊंगा, और अगर मेरा दिमाग उसको नहीं करेगा ना, तो मेरा दिमाग में वही चलेगा, मैं मर जाऊंगा रोड पे। समझ आ रहा है सबको ये चीज? तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको इसको करने का एक छोटा तरीका भी होता है, जो कि ऑप्शन, सर इस ओसीडी की भी क्योर थेरेपी है, अब बता देना मुझे व्हाट्सएप पे अभी क्लास में, ठीक है? मेरा ठीक नहीं हो रहा वो, तो मैं साइकिल ही चलाता हूँ, साइकिल में गिरूंगा भी तो चोट नहीं लगेगी ना, मरूंगा नहीं, ठीक है? अब देखो 67 into 76 है, इसका आंसर एक बार कैलकुलेटर से देख के बताना कितना है जल्दी। 4172 था शायद, है ना? यही था, चेक करना। 5092 कितना था? 5092। ठीक है। एग्जाम में अगर ये कैलकुलेशन आया तो मैं कैसे करता हूँ? और एग्जाम में मेरे पास ऑप्शन है, रोड पे मेरे पास ऑप्शन नहीं होते। तो इसका एक बार सम ऑफ डिजिट्स करना जल्दी से, सम ऑफ डिजिट्स करो इसका। 13। 13 को वापस ऐड करो, 4। 4। तो इसको बोलते हैं डिजिटल सम, इसके डिजिट्स का सम 4 है। मतलब डिजिट का सम इन टर्म्स ऑफ अ डिजिट। 13 इज नॉट अ डिजिट, 4 इज अ डिजिट। ये सबको पता है ना? 13 एक नंबर होता है, 4 एक डिजिट होता है, ये पता है? डिजिट्स में से 9 तक ही होते हैं डिजिट्स। ये बताओ इसका सम कितना होगा, डिजिट कितना होगा? सम 4 ही होगा क्या? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 into 4 कितना होता है? 16। 16 का कितना सम होता है? 7। 7। अब तुम इसको जोड़ देखो, 7 होगा, जल्दी से करके देखो। 7 है? यस सर। यस ये मैं सर। करूंगा ही नहीं, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करता। अब इसका समझ आ गया सबको? तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं जैसे नंबर लिख रहा हूँ 67, गंदे गंदे जितने गंदे नंबर सोच सकते हो ना, 87, 98, ठीक है, और 53 और ले लेता हूँ। इसका एक बार कैलकुलेटर से जल्दी से आंसर निकालना, कोई भी बता दो मुझे, कैलकुलेटर से बता दो। ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशंस नहीं आते हैं, तो वैदिक ट्रिक्स इसके भी होते हैं, लेकिन ये मैं करवाता नहीं हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ आ गया? इसका आंसर बता दो कोई चैट में। एट डिजिट नंबर या 9 डिजिट नंबर आएगा, 30275826। अब जल्दी से सब लोग वेरीफाई करना, डिजिटल सम वाला ट्रिक अब वेरीफाई करना। इधर का सम करो, माइक पे आ जाओ कोई। 4, हाँ, 4। नेक्स्ट, 6, नेक्स्ट, 8, नेक्स्ट। 8, ठीक है, 6 4 जा, 24, उसको फिर 6 लिख दो। 8 8 जा, 64। 64 का क्या होगा? 1 होगा, हाँ 1। तो इसका 6 आ गया। अब इसको सम करते हैं, देखो 6 2 8 8 16 5 21, 21 को 3 की लिख दूं, 21 को 3 लिख दिया। 7 2 9, ठीक है, 9 और 3 12, 12 का वापस 3, 3 + 3 6, मैच कर गया, हो गया खत्म। ऑप्शन मैच कर लेंगे। समझ आया सबको? सर मैच क्या कर गया? ये शादी.com थोड़ी है मैच क्या कर गया, यहाँ पे सम ऐड कर रहा हूँ, देखो 6 6 सर मैच। सर 8 जो था, 8 into 8, हाँ, सर वो लाइक उसको वो कैसे मैच हुआ 6 से? अरे भाई देखो 8 into 8 64, 64 का हाँ वापस मैंने 1 लिख दिया। हाँ अरे तुम्हें हाँ हाँ सिंगल सिंगल डिजिट में जाना है बस। अब लास्ट में 6 into 1 तो 6 हो गया, और इधर का भी देखो 6 हो गया। हाँ हाँ, ओके ओके, गॉट इट, फाइन। मजा आया सबको? ये चीज पहली बार देखी होगी, ठीक है ना? यस। अब इसमें तो क्या होता है ना, मैं इतना क्यों करूं मल्टीप्लाई? समझ आ रहा है? कौन करे इसको, मैं खुद इसको चेक कर लेता हूँ। और ये एग्जाम में ऐसा आएगा भी नहीं, पहली बात इतना गंदा आएगा नहीं, तो मैं चेक करने के लिए बता रहा था। सिमिलरली एडिशन पे भी देखो, एडिशन पे भी होल्ड करता है। जैसे मान लो मैंने एडिशन एडिशन में जैसे मान लो 9 5 6 3 1 दे दिया, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया 1। कोई गंदा सा नंबर बोलो, घिनौना सा कोई, जितना गंदा सोच सकते हो 5 डिजिट नंबर। बताना, कोई भी बोल दो, मैं बोल सकता हूँ। देखो 7 6 8 9 3 है ना गंदा, ठीक है। 1 5 6 3 4 तो क्यूट सा है धनश्री, ये देखो ये गंदा है। अब इसको मुझे ऐड करना है, ठीक है। इसको ऐड करके आंसर क्या आएगा जल्दी से बताना, मैं कर ही लेता हूँ। देखो 3 + 1 4, 9 + 3 12, ठीक है, एक कैरी हो गया। 8 + 6 14, 1 5 15, एक कैरी हो गया।
एंड 6 5 11 1 12 एक कैरी हो गया, 9 7 16 1 17, ये सम आ गया। लेकिन एग्जाम में ना ये, चलो ये तो फिर भी इजी है एडिशन, लेकिन इसमें मैं लगाता हूँ डिजिटल सम। तो डिजिटल सम में एक और शॉर्ट ट्रिक होता है, वो भी ध्यान में रखो। बच्चों ने क्लास छोड़ना शुरू कर दिया टाइम होते ही। देखो जैसे मैंने नंबर लिखा 19326, इसको ऐड करो, 9 1 10 13 15 21, 21 को वापस ऐड करो तो 3 आता है, राइट? यस और नो अनन्या, यस और नो? यस सर। 3 आता है। तो डिजिटल सम को और फास्ट कैसे करते हैं, 9 को 0 ले, 9 को तुम 0 ले सकते हो, तो इसको इग्नोर कर दो। 6 + 3 9 होता है, इसको भी इग्नोर कर दो, 2 1 3, और फास्ट हो जाएगा। समझ आया? यस तो सर, 9 to ignore। डिजिटल सम में 9 सर आते हैं, फिर से फिर से डिजिटल सम में 9 आता है ना, उसको 0 ले सकते हो, क्योंकि देखो देखो यहाँ पे तुम ऐड करके देखो ना, इसको ऐड करोगे तो 21 आके वापस 3 आ रहा है ना हर्ष। तुम 9 को इग्नोर भी कर देते हो ना, 9 और 6 + 3 9 होता है, इन तीनों को इग्नोर कर दो तो वापस 3 ही बचता है। तो 9 को हम 0 ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक ठीक है है हर्ष? इससे फायदा क्या होगा, देखो अब मुझे इसको ऐड करना, ध्यान से देखना, ऐड करना, 9 इग्नोर 6 + 3 इग्नोर 6 आ गया यहाँ, ठीक है? 5 + 1 6, यहाँ पे 9 इग्नोर 6 + 3 9 इग्नोर 8 + 7 15 15 मतलब 6, 6 + 6 12 12 मतलब 3। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, देखो ठीक है, 4 2 5 सॉरी 4 2 6 5 11 मतलब 2, 7 2 9 इग्नोर 2 1 3 3 मैच हो गया। देखो समझ आया सबको? बस इतना फास्ट हम कर सकते हैं। क्लियर है सबको, यस और नो? मैंने थोड़ा फास्ट किया है बस बताने के लिए कि इतना फास्ट है, ठीक है? अब नहीं समझ आया तो मैं स्लो समझा दूंगा। देखो जहां पे मुझे 9 दिख रहा है मैं उसको इग्नोर कर दे रहा हूँ, जहां जहां मुझे 6 + 3 9 दिख रहा है उसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा, उसको इग्नोर कर रहा हूँ। 8 + 7 15 को मैंने 6 लिखा, 6 + 6 12 हुआ, उसको मैंने 3 कर दिया। इधर मैंने इसको इग्नोर किया, 4 2 6 5 11 1 12 मतलब 3 मैच हो गया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वेयर वी कैन यूज डिजिटल, जहां भी मल्टीप्लाई डिवाइड है। चलो एक बार और दिखाता हूँ इसको। मान लो मल्टीप्लीकेशन है, तो एक बार कैलकुलेटर से देखना इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, एक बार कैलकुलेटर से देखना, वहां भी होल्ड करेगा ये ट्रू। ये नंबर क्या था, कोई बताना मुझे? ये था ना शायद धनश्री? ठीक है, इसका कैलकुलेटर से देखना, इसका सम कितना था, इसका सम था 9 इग्नोर 6 था, 9 इग्नोर 9 इग्नोर 15 6 था, तो 36। तो आंसर का सम 9 या 9 आएगा, देखना। आंसर करो, जल्दी बताओ। मेरे हाथ तड़प रहे हैं लिखने के लिए, जल्दी बोलो। 11 डिजिट नंबर, नहीं 10 डिजिट ही आएगा शायद। अबे यार कैलकुलेटर भी स्लो है क्या तुम्हारा? मैं ये भगवान। ठीक है हो गया, धनश्री ने दे दिया रिप्लाई 7353354483। अब देखो मैच करते हैं, उड़ाऊं? देखो ध्यान से देखो, 5 + 4 9 इग्नोर, ठीक है, 3 3 9 हो जाते हैं इग्नोर, 7 5 12 मतलब 3, 3 4 7 8 15 मतलब 18 मतलब 9। समझ आया सबको? नहीं आया? मजा नहीं आया क्या? बस ये बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मैच हो जाती है, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुम सोच समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, अब बस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ऐसी चीजें भी होती हैं, ठीक है? चलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज चेंज का, फिर मैं एंड कर दूंगा, फिर दूसरे टीचर आएंगे। इसके बाद किसकी क्लास है? ये लीगल की है, और ठीक है, आईपीएम वालों के भी नहीं है क्लास, उनका मैं अलग से लूंगा। हायर मैथ्स का आज है क्या तुम्हारे शेड्यूल में? हायर मैथ्स नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है। कीर्तन तुझे इस साल एग्जाम देना है क्या? हाँ तो ठीक है, तुझे एक सुबह क्लास, मैं तुझे एक सुबह भी बुलाऊंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? सर कितनी बजे? सुबह 4 बजे। तुझे 9 बजे बुलाता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, 737 से चेंज कर रहा हूँ मैं, 737 से मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा डिक्रीज वाला कर लेता हूँ, 483। बताओ जल्दी से आंसर, अप्रॉक्स बता दो, फिर एंड कर दूंगा। आदर्श
30 से 35। डिफरेंस अगर मैं देखूं तो डिफरेंस देखूं तो नेगेटिव चेंज है, पहली बात ये, ठीक है। कितने का डिक्रीमेंट हुआ है? 7 - 3, कितने का डिक्रीमेंट है? 4 5, 254 का डिक्रीमेंट है, राइट, अपॉन 737। अब इसी तो गंदा सा नंबर है ना, इसको कुछ नहीं करना, इसको एक काम करो, 10% रूल ले लो। तो 10% इज 73.7, 10%। तो 30% इसके क्लोज मैं तो पहुंच जाऊंगा। 30% विल बी समथिंग 220 के लगभग, है ना, लगभग लगभग खेल रहा हूं मैं। 73 210, 3 3 9, लगभग 220 होगा 30%। अभी मुझे और इसमें 34 बढ़ाना है, ठीक है। तो 34 मतलब देखो 10% अगर 73 है तो लगभग 5% जो होता है ना, 5% देखोगे तो इसका आधा होगा 10% का, दैट विल बी 36। तो आंसर विल बी 34 पॉइंट समथिंग परसेंट। समझ आया? एक बार कैलकुलेटर से चेक करता हूँ आंसर क्या बता रहा है। सबको समझ आ गया मैंने क्या किया, यस और नो? धीरे धीरे समझ आ रहा होगा ज्यादा, जबकि ये टफ क्वेश्चन है। 34.4 एग्जैक्ट। समझ आया सबको? नहीं आया क्या? यस सर। ठीक है, चलो। अब ये सारी चीजें किसी बुक में नहीं मिलेगी, तो बच्चे डीआई की बुक पूछते रहते हैं ना, ये बुक में नहीं रहता, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत टफ है बुक के अंदर। फर्स्ट विल फाइंड आउट 10% ऑफ एनीथिंग इज 1 डेसिमल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 1% इज 2 डेसिमल्स। ऐसे ना बुक में मैं खुद सोच रहा था कि बुक में कैसे समझाएंगे इसको, एक बुक लिखनी पड़ेगी इसको समझाने के लिए अलग से। ठीक है, समझ आ गया सबको? इस बुक में क्या होता है, बुक में लिखा होता है परसेंट चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। अब करते रहो इसको सॉल्व बैठ के, ठीक है? समझ आ रहा है? चलो, आई विल एंड दिस लेक्चर, बाय। मेरा सर दर्द हो गया कैलकुलेशन सिखा के। जिनको जो भी कैलकुलेशन का वीडियो चाहिए मुझे मैसेज कर देना, बस नंबर मैंने लिख दिया था। अरे यार, एंड क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है?